हे हेलो एवरीवन। अभी हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करने वाले हैं और ये जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है ये पैनल पे नहीं करवा रहा मैं, पेन टैब पे करवा रहा हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो मेरा लेग है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा आजकल मतलब पेन कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ एक दिन का रेस्ट दूँ। तो एक दिन का रेस्ट में जो हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है ये पूरा हो जाएगा। करीब इसमें 86 क्वेश्चन है जो अभी आप करने वाले हो। तो ये आपको मेनली पेन टैब पर मिलेगा और हालांकि पेन टैब पे मैंने करवाया था तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स था बच्चों का। तो आई होप आप अभी तक जितनी भी क्लासेस है लाइन से देख रहे हो और इस चैप्टर को पेन टैब पे देख लेना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बीच बीच में इतना कर सकते हो। और आपकी जो भी तैयारी है प्लीज उसको कंटिन्यू रखो। अभी आपके पास सफिशिएंट दिन है, अगर आज भी आप जगे हो तो आपके पास काबिलियत है कि आप मेंस निकाल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, फिर सीधा अब आप वीडियो में देखोगे खुद को, मुझको। ओके, थैंक यू सो मच। हे हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और एसएससी सीजीएल 2024 की मेंस की सीरीज में। ओके, अभी हम लोग आज चैप्टर 7 टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप लाइन से देख रहे हो। आज की क्लास में हम लोग 2011 से लेके 2023 तक जितने भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आए हैं, इसमें ध्यान रखना रेस वगैरह के भी क्वेश्चंस इंक्लूड है। अगला चैप्टर आपका बोट एंड ट्रेन होगा। ट्रेन एंड बोट भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के तर्ज पे ही किया जाता है क्योंकि उसमें भी हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही काम होता है। ये हमारा शेड्यूल है और आई होप आप शेड्यूल लाइन से फॉलो कर रहे हो, क्लासेस को लाइन से देख रहे हो। अगर आप लाइन से देख रहे हो तो बहुत फायदा होगा आप लोगों को, बहुत ज्यादा फायदा होगा लाइन से देखना। इसके अलावा आपको कुछ और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों का जो ये सीरीज है ये 30 नवंबर से पहले खत्म हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर पहला देखो क्या है। वॉकिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, पिंटू रीचेज हिज स्कूल 5 मिनट लेट। जब वो 3 किलोमीटर की स्पीड से वॉक कर रहा है ना तो वो स्कूल 5 मिनट लेट जाता है। अगर वो 4 किलोमीटर की स्पीड से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा। तो इसमें ना आपको एक फंडा याद रखना है क्या, कि जो स्पीड का रेशियो होता है और टाइम का रेशियो होता है ना वो उल्टा होता है। जैसे देखो स्पीड का देखोगे आप, स्पीड 1, स्पीड 2। स्पीड 1 में ये किस स्पीड से जा रहा है 3 और स्पीड 2 में किस स्पीड से जा रहा है 4। तो जो टाइम का रेशियो होगा ना, टाइम का रेशियो वो उल्टा हो जाएगा। जैसे 3:4 है तो क्या हो जाएगा 4:3। यानी अगर पहले 4 यूनिट टाइम लगता था तो अब कितना लगेगा 3 यूनिट। इसका डिफरेंस कितना है, एक यूनिट का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। अब देखो क्वेश्चन क्या है। पहले ये 5 मिनट लेट जा रहा था, 5 मिनट अर्ली जा रहा है। अगर आप पहले देखोगे, जैसे मान लो अगर 8 बजे पहुंचना है तो पहले वो 7:55 पे जा रहा था, सॉरी 8:05 पे, और अब 7:55 पे जा रहा है। तो एक्चुअली में जो इसका डिफरेंस है ना वो 10 मिनट का है। कितने का डिफरेंस है, 10 मिनट का। और यहां पे अगर यूनिट में देखोगे तो 1 का डिफरेंस है। तो 10 मिनट एक्चुअली में किसकी वैल्यू है, 1 की। तो 4 की कितनी होगी या 3 की कितनी होगी, जो चाहो आप निकाल सकते हो। यानी पहले इसको एक्चुअली में 40 मिनट लगता था और अब 30 मिनट। एक और चीज मैं कहूंगा कि इस क्लास को देखने से पहले ना एक बार समापन 1.0 की सीरीज के जो वीडियोस है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वो जरूर देख लेना। उसके बाद ये देखोगे बहुत स्मूथली होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ मैं बेसिक्स नहीं करवाऊंगा, मैं यहाँ पे सीधा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं मान के चल रहा हूँ बेसिक्स आपको आता है, बिकॉज की यू आर स्टूडेंट ऑफ मेंस। ओके, तो आपको इतना तो आना चाहिए। ओके, तो बेसिकली पहले 40 मिनट लगता था, अब 30 मिनट लगता है। क्या पूछा है, द डिस्टेंस पूछा है। अब एक बात बताओ, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 मिनट लग रहा है तो डिस्टेंस कितना होगा, 2 किलोमीटर। या ये कह लो कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 40 मिनट लग रहा है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है 3 और टाइम है 40/60। इसको भी सॉल्व करोगे तो 2 किलोमीटर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी। सेकंड देखो क्या है, अ मैन ड्राइव्स 3/4 ऑफ ओरिजिनल स्पीड। देखो उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है ना, ओरिजिनल स्पीड वो है 4, न्यू स्पीड कितनी है 3, 3/4 पे जा रहा है। तो ये ना 20 मिनट लेट जाता है। कितना लेट जाता है, 20 मिनट लेट। देखो ओरिजिनल स्पीड था 4, जा रहा है 3, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 3:4। यानी कितना लेट हो रहा है, अगर पहले वो 3 यूनिट में पहुंचता था अब 4 यूनिट में, यानी 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। बट इनके अकॉर्डिंग चलोगे तो 20 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। तो 20 1 की वैल्यू है, आपकी मर्जी है 3 की निकालनी हो या 4 की निकालनी हो। तो 60 मिनट, यानी पहले उसको 60 मिनट लगता था अब 80 मिनट लग रहा है। क्या पूछा है, देन द यूजुअल टाइम। तो यूजुअल टाइम तो 60 मिनट ही है, अब 80 लग रहा है। अगर न्यू टाइम पूछा जाता तो 80 मिनट। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। अब देखो इसमें बोट वगैरह आ जाएगा बीच में, ऑब्वियस सी बात है, क्लास क्वेश्चंस को क्लासिफाई करने में थोड़ी बहुत तो इधर उधर हो ही जाती है। एक मोटर बोट है, इट कैन ट्रेवल 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर
It traveled 91 kilometer downstream in a river and then returned at the same place, taking altogether 20 hours. टोटल कितना टाइम लगा है? 20 मिनट. समझो, ये 91 किलोमीटर गया है और 91 किलोमीटर आया है. 91 किलोमीटर ये डाउन स्ट्रीम जाएगा और 91 किलोमीटर स्ट्रीम आएगा और टोटल टाइम लगा है इसको 20 आवर्स. तो ऐसे क्वेश्चंस में ना हमेशा कोशिश किया करो वैल्यू पुट करने का. जैसे 91 है तो 91 के टेबल में तो 13 ही आता है. 13 इंटू में 7 91 होता है. 7 इंटू में 13 91 होता है. अब देखो 13 को 91 से करोगे तो 7, 91 को 7 से करोगे तो 13, 13 प्लस 7 20 आ रहा है. यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है. आपको वैल्यू पुट करनी होगी इस क्वेश्चन में. तो ये 13 यानी डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 13 है. डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला होता है स्टिल वाटर में जो भी स्पीड होती है, स्टिल स्पीड प्लस में स्ट्रीम की जो स्पीड होती है. ठीक है, जो स्ट्रीम की स्पीड होती है उसको ऐड कर देते हैं. तो 10 प्लस 3 13 होगा ना. तो 3 किलोमीटर है. क्या पूछा आप? तो फ्लो ऑफ वाटर पूछा है. तो 3 किलोमीटर पर आवर ये इसका आंसर होगा. तो ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन के साथ जाना है, बेस्ट वे होता है. क्वेश्चन नंबर 4 देखो. P और Q जो है ना वो एक दूसरे से 27 किलोमीटर अवे है. कितना? 27 किलोमीटर. टू ट्रेन्स with speed of 24 kilometer and 18 kilometer per hour respectively start simultaneously from P and Q and travel in the same direction. इसमें ट्रेन के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, बोट के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं. अगले चैप्टर में भी ट्रेन और बोट के होंगे. देखो P और Q 27 किलोमीटर है. ओके, दो ट्रेन है. एक की स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर और एक की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर. दोनों स्टार्ट हुआ है P और Q से और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहा है. सेम डायरेक्शन ये Q इधर की तरफ जा रहा है. ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी इधर की तरफ ही जा रहा है, ध्यान रखना. तो ये पूछ रहा है कि कितनी देर बाद या कितने किलोमीटर के बाद ये एक दूसरे से मिल जाएंगे. कितना दूर के बाद ये दोनों मिल जाएंगे. बट ध्यान रखना दे मीट एट अ पॉइंट आर बियॉन्ड क्यू. ये मान लो आर पे मिल रहे हैं, क्यू से आगे. तो आपसे पूछा है कि क्यू आर का डिस्टेंस कितना है. आपसे ये वाला डिस्टेंस पूछा है. सबसे पहले तो ये देखो कि पी वाला जो ट्रेन है ना वो इधर की तरफ जा रहा है 24 की स्पीड से. क्यू इधर की तरफ जा रहा है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. हर एक घंटे में ना इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो 6 किलोमीटर कम हो जाएगा. कितना कम हो जाएगा? 6 किलोमीटर कम हो जाएगा. और अगर आप एक्चुअली देखते हो तो 27 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कम करना है. 27 अपॉन में 6 कितना कम करना है? 27 अपॉन में 6 इतना ही आपको कम करना है. ध्यान रखना 27 किलोमीटर आपको 6 की स्पीड से कम करना है. ओके, अब क्या पूछा है आपसे कि तो कितना टाइम लगेगा? 27 किलोमीटर 6 की स्पीड से करोगे तो आप देखोगे कि 4.5 आवर्स, 4.5 घंटे में ये जो डिस्टेंस है ना वो कवर होगा. यानी 4.5 घंटे बाद पी आर को मिल लेगा. एक बात बताओ, क्यू और आर का डिस्टेंस कितना है? यहां से 18 किलोमीटर की स्पीड से 4.5 घंटे में ये कितना चल पाएगा? देख लो, 81 किलोमीटर. बहुत सिंपल है. 18 इंटू में 4 72, 18 इंटू 0.5 9 हो गया. 72 प्लस 9 81. बस आपको ये देखना है कि कितनी देर बाद मिल रहा है और मिलने के बाद जब वो मिला है तो कितना डिस्टेंस दूर है. तो पहले हमने देखा कि 4.5 घंटे बाद मिलेगा और डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? सिंपल 81. आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन. ठीक है. अरे हाँ यार, इधर तो मैं लिख ही नहीं सकता. देख लो, दिख गया होगा क्या किया मैंने इधर. इस वाले साइड से ऐसे नहीं लिखना. ओके ठीक है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. तो ये फिर मैंने पहले भी किया है. आगे से नहीं करूंगा. ठीक है, ध्यान रखूंगा. मैन स्टार्टेड 20 मिनट्स लेट एंड ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 1/2 टाइम्स. 1/2 का मतलब होता है 3/2 टाइम. यानी अगर पहले का स्पीड इसका 2 था तो क्योंकि ये लेट है तो इसने अपनी स्पीड बढ़ा के 3 कर दी. तो एक्चुअली टाइम कितना लगेगा? अगर पहले 3 लगता था तो अब 2 लगेगा. और इससे हुआ क्या कि ये अपने ऑफिस को टाइम पे पहुंचा है. ठीक है, देखो जब वो अपनी स्पीड को 1.5 टाइम्स बढ़ा देता है ना तो वो टाइम पे पहुंचता है. टाइम पे पहुंच रहा है. ठीक है, यानी जो एक्चुअली टाइम है उतने में पहुंच रहा है. बट अगर हम देखें ना तो अगर वो पहले 3 यूनिट का टाइम लेता था ना तो अब 2 यूनिट का लेगा. यानी 1 यूनिट कम लेगा. 1 यूनिट कम लेगा यानी 1 मिनट का वो डिले है. तो ये जो 20 मिनट दे रखा है ये किसकी वैल्यू है? ये 20 है. 1 की वैल्यू किसी की भी निकाल दो, 3 की निकाल दोगे तो 60 यूनिट. ये जो 60 यूनिट है या 60 मिनट है ये क्या है? इसको यूजुअली 60 मिनट लगते थे घर ऑफिस जाने में, अब 40 मिनट लगेंगे. बट आप देखो 40 मिनट लगा लेकिन वो 20 मिनट लेट भी तो निकला था ना, तो हो गया ना 60 मिनट. तो क्या पूछा आपसे कितनी देर में ये ऑफिस पहुंचता है? तो 60 मिनट यानी 1 आवर.
सिक्स क्वेश्चन देखो क्या है। A certain distance is covered by a cyclist at a certain speed. If a jogger cover half the distance in double the time, the ratio of the speed, देखो एक साइक्लिस्ट है, एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है एक सर्टेन स्पीड पे। ओके, मान के चलो इसका जो टाइम है वो डिस्टेंस अपॉन में एस ये दे रखा है। वो क्या कह रहा है, एक जॉगर है, जॉगर क्या कह रहा है, इफ अ जॉगर कवर हाफ द डिस्टेंस यानी डिस्टेंस का आधा, ठीक है, डबल द टाइम में टू पे, और इसका स्पीड कितना होगा S1। ठीक है, समझ में आया, मैंने साइक्लिस्ट की स्पीड को S माना था और जॉगर को की स्पीड को S1 मान लिया। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस आधा है और टाइम डबल है। यहां से देखोगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू सॉरी स्पीड इज इक्वल टू है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और यहां से अगर S1 देखोगे तो डिस्टेंस अपॉन में 2 × 2t यानी d अपॉन में 4t है, d अपॉन में 4t। आपसे पूछा गया है S और S1 का रेशियो, S और S1 का रेशियो। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द जॉगर टू द साइक्लिस्ट पूछा है, जॉगर टू साइक्लिस्ट यानी S1 और S का रेशियो पूछा है। S1 है d अपॉन में 4t और S है हमारा d अपॉन में t, d से d कैंसिल, t से t कैंसिल, रेशियो आ जाएगा 1:4। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। A boy walks from his house to school at 4 km per hour, reaches his school 10 minutes earlier than the scheduled time. However, if he walks at 3 km per hour, he reaches 10 minutes late. अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत इजी होता है, हमारा दो स्पीड होता है, एक होता है S1 और एक होता है हमारा S2। स्पीड 1 यूजुअली ये 4 की स्पीड से जा रहा है, बट एक दिन वो 3 की स्पीड से चला गया। ठीक है, तो ये तो स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, 4:3 है तो 3:4 हो जाएगा। ओके, ये हमने निकाल दिया। अब ये लोग क्या कह रहे हैं ना कि पहले 10 मिनट पहले पहुंच रहा था, तो ये 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो एक्चुअली में डिफरेंस कितना है 20 मिनट का, और हमारे अकॉर्डिंग चल देखोगे तो टाइम का डिफरेंस 3 और 4 का डिफरेंस 1 है, तो यहां से आप 3 का निकाल दो। यानी पहले इसको 60 मिनट लगता था, अब इसको 80 मिनट लगेगा अगर ये 3 की स्पीड से चले। तो अगर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 मिनट लगता है तो डिस्टेंस कितना होगा 4 किलोमीटर। क्या पूछा आपसे, आपसे आइदर डिस्टेंस पूछेगा या टाइम पूछेगा, तो टाइम 60 मिनट इज योर आंसर, न्यू टाइम 80, डिस्टेंस दोनों ही केस में सेम रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक कार ड्राइवर है, ही लीव्स बैंगलोर एट 8:30 AM एंड एक्सपेक्ट टू रीच अ प्लेस 300 किलोमीटर फ्रॉम बैंगलोर 12:30 PM। अब देखो इस बंदे को ना 8:30 बजे बैंगलोर से निकला है और से 12:30 बजे इसको एक जगह पहुंचना है, उसका नाम मान लो चेन्नई है, ठीक है, मान लेते हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। ओके, अब हुआ क्या है, 10:30 बजे इसको पता चला कि इसने केवल और केवल 40% डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि 10:30 AM इस भाई को पता चला कि वो केवल और केवल 300 किलोमीटर का 40% यानी 120 किलोमीटर ही चलना है। 120 किलोमीटर ये चला है कितनी देर में, 2 घंटे में, यानी अभी तक इसकी स्पीड थी 7 किलोमीटर पर आवर। अब समझो बचा हुआ जो 180 किलोमीटर है ना, ये इसको अगले 2 घंटे में पहुंचना है, तो अब इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए 90 किलोमीटर पर आवर। आपसे ये पूछा बाय हाउ मच ही हैज टू इंक्रीज द स्पीड, तो स्पीड को कितना बढ़ाया गया है 60 से 90 यानी 30 किलोमीटर बढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, अ मैन इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी ना वॉक कर रहा है किस स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स अ रेस्ट ऑफ 5 मिनट, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। एक से देखो, हर 1 किलोमीटर वो चलता है और फिर 5 मिनट रेस्ट करता है। देखो अगर वो ना रुके ना तो 5 किलोमीटर 10 की स्पीड से जाने में ना उसको केवल और केवल 30 मिनट लगेगा, ठीक है, केवल और केवल 30 मिनट लगेगा, यानी जब वो चल रहा है। तो अब रुका कितनी बार है, अगर आपको 5 किलोमीटर जाना है, देखो पहले आप यहां से गए, रेस्ट यहां पे नहीं किया आपने क्योंकि आप तो अभी स्टार्ट ही कर रहे हो, 1 किलोमीटर पे किया, 2 किलोमीटर पे किया, 3 पे किया, 4 पे किया, 5 पे रेस्ट नहीं करोगे क्योंकि पहुंच गए ना। तो कुल मिला के ना आप केवल और केवल 4 बार रेस्ट करोगे। अगर कोई बंदा 4 बार 5-5 मिनट का रेस्ट करेगा तो टोटल रेस्ट कितने का है 20 मिनट का। देखोगे देखो 20 मिनट का रेस्ट है और 30 मिनट का ड्राइव है, तो टोटल टाइम कितना लगा 50 मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, एक फार्मर है, ही ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स।
He traveled partly on foot at 4 किलोमीटर पर आवर एंड पार्टली ऑन बाइसाइकिल एट 9 किलोमीटर पर आवर। अब यहां देखो 61 किलोमीटर गया है ये बंदा 9 आवर्स में। स्पीड दो दे रखा है, एक 4 है और एक 9 है। आप इसको एलिगेशन से कर सकते हो, आप चाहो तो यहां पे पहले डिस्टेंस लिख दो या फिर स्पीड लिख दो, कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्पीड लिख दिया कि 4 और 9 है और एवरेज स्पीड है 61/9। एलिगेशन लगाओगे 20/9 और यहां आ जाएगा 25/9, यानी ये जो रेशियो आ जाएगा ना 20 और 25 4:5, ये टाइम का रेशियो आया है। किसका रेशियो आया है? टाइम का रेशियो। यानी आउट ऑफ 9 आवर्स 4 आवर्स चला है ये फुट पे और 5 आवर्स चला है ये बाईसाइकिल पे। तो 4 घंटे अगर 4 की स्पीड से चला तो 16 किलोमीटर बाय फुट जाएगा। आप इसको डिस्टेंस से भी कर सकते थे। देखो डिस्टेंस से कैसे, अगर मान के चलो ये 4 की स्पीड से 9 घंटे चलता तो कितना डिस्टेंस कवर करता? 36। और अगर ये पूरा का पूरा बाईसाइकिल से चलता तो 9 इंटू 9 81 चलता, बट चला कितना? 61। तो यहां से अगेन टाइम का रेशियो आ जाएगा 20 और 25 4:5। बट ध्यान रखना यहाँ टाइम का रेशियो आएगा, स्पीड का या डिस्टेंस का नहीं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस आर एंड एस इज 42 किलोमीटर। यहां से ना आपको कैमरा नहीं दिखेगा जस्ट बिकॉज ऑफ कि कैमरा के कारण ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा था। 42 किलोमीटर, ओके। अनीता starts with R with a uniform speed of 4 km per hour towards S, and at the same time Romita starts from S towards R also with the same uniform speed. They meet each other after 6 hours. अब देखो 42 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है। अगर आप गौर से देखते हो तो R की जो स्पीड है ना वो 4 किलोमीटर पर आवर है, वो इधर से इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अनीता ने स्टार्ट किया, जो अनीता सी इज गोइंग फ्रॉम R to S, and one more person Romita is going from S to R with the speed of, नहीं पता, रोमिता की ही स्पीड निकालनी है आपको। बट इतना पता है कि ये जो 42 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, ये लोग 6 घंटे में मिल लेंगे। कितनी देर में मिलेंगे? 6 घंटे में। अब अनीता की स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। मान के चलो वो यहां मिला P पॉइंट पर। P जो है वो R से कितना किलोमीटर होगा? 24 किलोमीटर। कैसे पता चला? 6 इंटू 4। अब अगर गौर से देखोगे तो अगर अनीता 24 किलोमीटर गई है तो PS से कितना किलोमीटर होगा? 18 किलोमीटर। और 18 किलोमीटर ये 6 आवर्स में गई है तो इसकी स्पीड कितनी रही होगी? 3 किलोमीटर पर आवर। ये इतना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12वां देखो क्या है। P and Q starting simultaneously from two different places proceeds towards each other at the speed of 20 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। हमेशा एक चीज ध्यान रखो, कभी भी दो आदमी अगर एक दूसरे की तरफ जाता है ना तो स्पीड जो है ना वो ऐड हो जाता है। स्पीड 1 और स्पीड 2 को ऐड करते हैं जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और सेम में हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, P और Q स्टार्टिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम टू डिफरेंट प्लेसेस प्रोसीड टुवर्ड्स ईच अदर एट अ स्पीड ऑफ 20 एंड 30। बाय द टाइम दे मीट ईच अदर Q has observed 36 किलोमीटर मोर देन P. Q has covered 36 किलोमीटर मोर देन P। तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा दो प्लेसेस के बीच में? देखो ये है P, ये है Q, ओके। अभी आप देखोगे तो एक इधर की तरफ आ रहा है, एक इधर की तरफ आ रहा है। जब ये लोग मिले, से यहां मिल गए, ओके, P पे, तो ऑब्जर्व किया गया है कि Q जो है ना वो 36 किलोमीटर ज्यादा चला है P से। यानी कि मान लो ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस से अगर ये P है तो ये P प्लस 36 है, ओके। अगर मैं डिस्टेंस P मान लू तो ये P प्लस 36 है। अगर आप देखते हो ना, इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। हर एक घंटे में ना एक बंदा दूसरे से 10 किलोमीटर ज्यादा चलेगा। जब मिला है तो कितना ज्यादा चला है? 36 किलोमीटर। तो 36 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा बताओ? 3.6 किलोमीटर। यानी कि कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि दोनों के दोनों 3.6 आवर चले हैं। कितनी देर? 3.6 आवर। आपसे क्या पूछा है? दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब देखो जो P से T गया है उसकी स्पीड है 20 को 3.6 से करोगे तो 72 किलोमीटर। यानी P से T कितना है? 72 किलोमीटर। जो Q से T गया है, आप देखोगे 30 की स्पीड से 3.6 108 किलोमीटर। देखो Q से T है 108, P से T है 72, ऐड करोगे 180। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। अ मैन वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज ऑफिस 6 मिनट लेट। देखो जब वो 5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो 6 मिनट लेट हो रहा है। इफ ही वॉक्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, देखो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो 6 मिनट पहले, और अगर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 2 मिनट अर्ली आ जाएगा। कितना? 2 मिनट अर्ली। तो अगर आप टोटल डिफरेंस ऑफ टाइम देखोगे तो वो 8 है। ये स्पीड का रेशियो था। अब बताओ
टाइम का रेशियो कितना होगा? आप बोलोगे उल्टा कर दो सर, 6 और 5, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। बट यहां देखोगे तो एक 6 मिनट लेट है और एक में 2 मिनट पहले है, तो कुल मिला के 1 वैल्यू है 8 की, तो 6 की कितनी होगी? 48। यानी एक्चुअली में इसको 48 मिनट लगता था। अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 48 मिनट चलता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 4, 5, 5 से 5 क्या? 4 किलोमीटर इज योर आंसर। बहुत आसान है। A is twice as fast as B, B is thrice as fast as C। देखो ये ना स्पीड का रेशियो है, ध्यान रखना, A, B और C। देखो A जो है ना वो B से दुगना है, यानी A की स्पीड 2 है, B की 1 है। B is thrice as fast as C, और B जो है ना वो 3 गुना है C से, 1, 2, तो एक्चुअली में सॉरी 3, एक्चुअली में स्पीड का रेशियो आ जाएगा 6, 3 और 1। ये स्पीड का रेशियो। अब देखो क्या कह रहा है, द जर्नी कवर्ड बाय C इन 1.5 आवर्स विल बी कवर्ड बाय A इन हाउ मेनी आवर्स। देखो ए और सी का जो स्पीड का रेशियो है ना वो 6:1 है, तो टाइम का रेशियो जो होगा ना वो 1:6 होगा। ध्यान रखना ये क्या होगा? टाइम का रेशियो। बट अगर टाइम देखते हो तो सी को लगा है 1.5 आवर्स यानी 90 मिनट। 6 की वैल्यू 90 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 15 मिनट। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेस पी एंड रीचेस द प्लेसेस क्यू इन 7 आवर्स। देखो वो पी से गया है और कहां पहुंचा? क्यू पे। कितनी देर में? 7 आवर्स में। He travels 1/4 of the distance at 10 km per hour and remaining distance at 12 km per hour. The distance between P and Q is, देखो एक तो ये पहुंचा है 7 आवर्स में, ठीक है, 7 आवर्स में पहुंचा है, डिस्टेंस नहीं पता कितना है, बट इतना पता है कि जितना भी डिस्टेंस है ना उसका 1/4 किलोमीटर, 1/4 जो पार्ट है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है और रिमेनिंग 3/4 जो है वो 12 की स्पीड से गया है। ओके, तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे ना तो 10 और 12 के बीच में क्या आ रहा है? 10 और 12 के बीच में क्या आ रहा है? यानी कि जो भी आंसर होगा ना, सबसे पहले तो देखो 7 आवर्स चला है ना, 10 की स्पीड से चला है तो 70 जाएगा, 12 की स्पीड से 84, यानी जो भी आंसर होगा ना वो 70 और 84 के बीच में होगा, 70 और 84 के बीच में होगा। तो आप देखोगे कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, 72 और 80। अब इनमें देखो कैसे एलिमिनेट करोगे, 1/1 लेके देखते हैं। पहले 80 मान लेते हैं, 80 का 1/4 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर गया है ये 10 की स्पीड से यानी 2 आवर, और बचा हुआ 60 किलोमीटर ये गया है 12 की स्पीड से यानी 5 आवर। ऐड करोगे 5 + 2 7 आ रहा है। 80 इज योर आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सी। ओके, आई होप क्लियर होगा। ये इसका आंसर है। आप ऑप्शन के साथ जाओगे इन क्वेश्चनों में तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। ओके, अदरवाइज आपका टाइम लग सकता है। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? कार कवर 4 सक्सेसिव 7 किलोमीटर डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 10, 20, 30 एंड 40 60 किलोमीटर। इट्स एवरेज स्पीड बताओ कितना होगा? देखो 7 के टोटल 4 लैग है, 10, 20, 30 और 60 की स्पीड से गया है, यानी टोटल ये गया है 28 किलोमीटर। टाइम के बारे में बात करें तो 7/10 पहला, दूसरे पे लगेगा 7/20, तीसरे पे 7/30 और चौथे पे 7/60। इसको इतना टाइम लगेगा। अब देखो 28 को ऐसे रहने दो, नीचे अगर मैं एलसीएम ले लू सबका तो 60 आ रहा है, 6 7 42, 7 तिया 21, 60 को करोगे 30 2 14 प्लस में 7, 14 7 21, 21 42, 42 84, 28 इंटू 60 अपॉन में 84। 28 से कटा 3, 3 से कट किया 20, यानी इसकी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। 17 क्या है देखो, इफ अ मैन वॉक्स एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर ही मिसेस अ ट्रेन बाय 7 मिनट। देखो जब इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर थी तो ये मिस कर गया 7 मिनट। ओके, बाय 7 मिनट यानी 7 मिनट लेट पहुंचा ये। हाउएवर इफ ही वॉक्स एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, अगर ये अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर कर देना तो ही रीचेस द स्टेशन 5 मिनट बिफोर द अराइवल, यानी 5 मिनट पहले चले गया। अब अगर आप गौर से देखते हो तो ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? देखो अगर ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा आपका 6:5। ओके, देखो इसके डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट, और 7 मिनट लेट 5 मिनट पहले 12, यानी 72 मिनट, यहां 60 मिनट। पहले ये 72 मिनट में पहुंचता था, अब 60 मिनट में पहुंच रहा है, यानी 6 किलोमीटर की स्पीड से 60 मिनट, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना है? 6 किलोमीटर। आई होप क्लियर होगा यहां तक।
सो क्वेश्चन नंबर 18 का 9 1/2 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है। A car travels from A to B with a 40 km per hour speed and return from B to A at 60 km per hour speed। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा। कभी भी अगर आने जाने का दे रखा है ना, तो आपको सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है 2AB अपॉन में A प्लस बी। ठीक है, देखो 2 इंटू में 40 इंटू 60 अपॉन में 40 प्लस 60 कितना होता है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 6 24 दुनिया 48 इज योर आंसर। 19 क्या है। अ बस ट्रेवल 150 किलोमीटर इन 3 आवर एंड देन ट्रेवल नेक्स्ट 2 आवर्स 60 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी है। देखो 150 की स्पीड से 3 घंटा गया है, यानी कितना, सॉरी 150 किलोमीटर गया है 3 घंटे में, और अगले 2 घंटे में 60 की स्पीड से 120 किलोमीटर गया, और टोटल टाइम कितना लगा 5। तो 270 अपॉन में 5 54 किलोमीटर हो जाएगा। A man can cover certain distance in 3 hours 36 minutes if he walks at the rate of 5 किलोमीटर पर आवर। देखो अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए ना, तो उसको कितना टाइम लगता है 3 आवर 36 मिनट। आगे देखो, इफ ही कवर्स द सेम डिस्टेंस ऑन साइकिल एट द रेट ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर, तो बताओ टाइम कितना लगेगा। तो देखो हमें इतना पता है, अगर 524 है स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो इसका डबल, सॉरी रेसिप्रोकल हो जाएगा 24 और 5, यानी कि 3 आवर्स 180 प्लस 36 216 मिनट पहले लग रहा था। 216 किसकी वैल्यू है 24 की, 5 की वैल्यू कितनी होगी 45, यानी अब कितना टाइम लगेगा 45 मिनट। इतना आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 21वां देखो क्या है। ड्यू टू इंक्लीमेंट वेदर ऑन एयरप्लेन रिड्यूस इट्स स्पीड बाय 300 किलोमीटर पर आवर एंड रीच द डेस्टिनेशन ऑफ 1200 किलोमीटर लेट बाय 2 आवर्स, देन द शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट इज। देखो क्या हो रहा है, पहले की स्पीड मान लो x है, अब की स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस 2, x माइनस सॉरी 300। अब इससे हुआ क्या, ये तो स्पीड का रेशियो है, तो जो टाइम है ना वो 2 घंटा लेट गया, 2 आवर्स लेट गया है, ध्यान रखना क्यों, और कितना डिस्टेंस था 1200 किलोमीटर। समझो आप ऐसे क्वेश्चंस को ना ऑप्शन के साथ भी कर सकते हो और बहुत प्यार से हो जाएगा। देखो कैसे, हमें ना टोटल 1200 किलोमीटर कवर करना है, ठीक है। अब अपनी मर्जी से मान लो 2 घंटे में, 2 घंटे में अगर 1200 किलोमीटर जाता है तो स्पीड कितनी हुई 600 ना, बट वेदर के कारण 300 स्पीड कम हो गई, तो 600 के बदले 300 चल रहा है। देखो पहले 2 घंटे लगते थे, अब 300 की स्पीड से 4 घंटे लगेंगे, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, बहुत प्यार से हो जाएगा। ठीक है, बाय ऑप्शन जाओ, इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 3 रनर है ए बी सी, एक रेस दौड़ता है विद रनर ए फिनिशिंग 12 मीटर अहेड ऑफ रनर बी एंड 18 मीटर अहेड ऑफ रनिंग सी। ध्यान रखना ये जो रेस का क्वेश्चन है ना, ये नॉर्मली रेस के जो आप क्वेश्चंस करते हो उससे अलग है। देखो ये क्या कह रहा है, एक रनर है, रनिंग कंपटीशन है, ए बी सी 3 लोग हैं जो रनिंग करते हैं, ठीक है, 3 लोग हैं ए बी और सी, और मान लो कि टोटल x मीटर का डिस्टेंस है, x मीटर का डिस्टेंस है, आपसे यही पूछा है, द लेंथ ऑफ द रेस x मीटर का है। ए जब तक x दौड़ता है ना, बी उतनी देर में x माइनस 12 मीटर और सी उतनी देर में x माइनस 18 मीटर दौड़ता है। सो व्हाट वी कैन से कि ए और बी का जो स्पीड का रेशियो होगा x माइनस 12 होगा, और a अपॉन में c जो होगा ना वो x अपॉन में x माइनस 18 होगा। एक चीज तो ये कह रहा है। दूसरी तरफ देखो क्या कह रहा है, वाइल रनर बी फिनिशेस 8 मीटर अहेड ऑफ रनर सी, लेकिन जब बी फिनिश करता है ना तो सी उससे 8 मीटर कम होता है। सो व्हाट वी कैन से कि बी और सी जो है उसका रेशियो है स्पीड का x माइनस 8। ओके है, अब देखो यहां b अपॉन में c है, यहां a अपॉन में b और a अपॉन में c है। एक काम करते हैं, b अपॉन में c कर देते हैं। b अपॉन में c कैसे लिख सकते हो, x कट जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 12 और c की x माइनस 18। यहां b माइनस सी x माइनस 12 x माइनस 18 है, और यहां देखोगे x और x माइनस 8 है। इसको सॉल्व करें, क्योंकि दोनों को इक्वेट कर दो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 96 माइनस 20x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 18x। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 20x को उधर ले आओगे, 2x इज इक्वल टू 96, x की वैल्यू 48 आ जाएगी। ये इसका आंसर है। 48 मीटर का रेस है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखना बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। टू डंकीज है आर स्टैंडिंग 400 मीटर अपार्ट
400 मीटर एक दूसरे से, दो गधे एक दूसरे से 400 मीटर दूर खड़े हैं। पहला डंकी 3 की स्पीड से जाता है 3 मीटर पर सेकेंड और दूसरा 2 मीटर पर सेकेंड। इफ टू डंकीज रन टुवर्ड्स ईच अदर आफ्टर हाउ मेनी टाइम, देखो जब ये लोग एक दूसरे की तरफ भागते हैं ना, तो सिंपल ध्यान रखना स्पीड प्लस हो जाता है, तो 3 और 2 5 मीटर पर सेकेंड। 80 सेकेंड बाद ये लोग एक दूसरे से मिल लेंगे, दोनों गधे एक दूसरे के पास होंगे। रूबी गोज टू अ मल्टीप्लेक्स एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर टू सी अ मूवी एंड रीचेस 5 मिनट लेट। देखो जब वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है ना, तो 5 मिनट लेट। ओके, इफ सी ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर सी रीचेस 5 मिनट अर्ली। देखो ये है स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 4:3। यहां देखोगे तो डिफरेंस 1 यूनिट का आ रहा है, बट यहां देखोगे +5 -5 यानी 10 मिनट का डिफरेंस है। तो 4 की वैल्यू 40 आ जाएगी, 3 की वैल्यू 30 आ जाएगी। क्या पूछा आपसे? डिस्टेंस पूछा है। अब खुद देख लो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 मिनट लग रहा है, यानी कि डिस्टेंस जरूर 2 किलोमीटर रहा होगा। आई होप यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25. A man travels some distance at a speed of 12 km per hour and return at a 9 km per hour speed. The total time taken by him is 2 hour 20 minute। तो बताओ डिस्टेंस। एक तो देखो 12 की स्पीड से गया है, आया है 9 की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड क्या होगा 2 इंटू 12 इंटू 9 अपॉन में 12 इंटू 9 21। ये हो गया एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड है। और टाइम कितना है 2 आवर 30 मिनट, यानी कि 20 2 1/3। ठीक है 2 1/3, तो 3 दूनी 6 7/3। देखो ये हो जाएगा स्पीड, ये हो जाएगा टाइम। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस, सीधा निकाल दो। 7 से कटा 3, 3 3 जा 9, 12 दूनी 24 और 2 AB 12 इंटू 9, 2 1/3, 2 तिया 6 7/3, 63 24 किलोमीटर आएगा यार। 12 की स्पीड से गया है, आया है 9 की स्पीड से, 2 घंटे 20 मिनट लगे हैं। हम्म, 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 हम्म। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो 24 किलोमीटर आने जाने में लगा है ना यार, तो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। ये देखो गया है और आया है, तो टोटल डिस्टेंस 24 किलोमीटर ट्रेवल किया है, तो 12 किलोमीटर इज योर आंसर, 12 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, देखो ए एंड बी आर 15 किलोमीटर अपार्ट and when traveling towards each other meet after half an hour, whereas they meet 2.5 hours later if they travel in the same direction. तो the faster of the two travel of the speed। देखो ये क्या कह रहा है, ए और बी ना 15 किलोमीटर अलग अलग है, ठीक है। अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ चले ना, जब दोनों एक दूसरे की तरफ चले तो आधे घंटे में ये लोग मिल लेंगे, यानी कि व्हाट वी कैन से कि ए प्लस बी की जो स्पीड है ना वो 30 किलोमीटर है पर आवर। कैसे बताओ, 15 किलोमीटर ट्रेवल करने में दोनों को सिर्फ आधा घंटा लगा है, तो दोनों का डिस्टेंस ऑब्वियसली बात है 30 किलोमीटर होगा। लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ जा रहे थे, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, तो इनको 2.5 आवर्स लगा, यानी 15 किलोमीटर जाने में या डिस्टेंस कवर करने में बड़े वाले को छोटे वाले से 2.5 आवर्स का डिफरेंस लगा। तो ए माइनस बी कितना है 6। तो यहां सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू 18 आएगी, बी की वैल्यू 12 आएगी। क्या पूछा आपसे, द फास्टर ऑफ द टू ट्रेवल, द फास्टर ऑफ द टू ट्रेन 26। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या है, अ कार कैन फिनिश अ सर्टेन जर्नी इन 10 आवर्स विद अ स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर, यानी टोटल जर्नी कितना है 420 किलोमीटर। इन ऑर्डर टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 7 आवर्स, अगर 7 घंटे में 420 किलोमीटर चलना है तो स्पीड होनी चाहिए 60 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ कितना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, 42 से 60 करोगे तो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या है, अ बुलेट शूट्स 500 मीटर इन 0.2 सेकेंड। तो बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी किलोमीटर पर आवर। देखो 500 मीटर जा रहा है 0.2 सेकेंड में। कभी भी किलोमीटर पर आवर में करना होता तो क्या करते हैं 18/5 से डिवाइड, पॉइंट हटाया, एक जीरो और लगा दो, 2 से कट किया 9, 5 से किया 1000, 9000 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड है। टैक्सी गोज फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी
with an average speed of 84 किलोमीटर पर आवर and return the journey due to traffic, the average speed of the taxi falls by 24 किलोमीटर पर आवर। देखो, गया है ये 84 की स्पीड से, आया है पता नहीं किस स्पीड से, और एवरेज जो है ना 24 किलोमीटर कम है, यानी 60 है। तो बताओ एवरेज स्पीड कितना है? फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी। सॉरी सॉरी सॉरी, ड्यू टू ट्रैफिक द एवरेज स्पीड, सॉरी, आया है ये 60 की स्पीड से, 24 कट गया, तो अब बताओ एवरेज स्पीड कितना होगा? तो क्या फॉर्मूला होता है? 2 इंटू ए बी अपॉन में ए प्लस बी। 2 से कटा 72, 12 7 84, 12 6 से कट किया 10, 10 इंटू 7 कितना होता है भैया? 70। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या है? एक जॉगर कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड, had he moved 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर। जैसे x है, तो अगर वो 3 किलोमीटर ज्यादा जाता तो 20 मिनट कम लगता, यानी 20 मिनट ये बचा लेता। और अगर ये अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर कम कर देना, तो जो टाइम है वो 10 मिनट और ज्यादा है, 10 मिनट एक्स्ट्रा है। अब देखो, आपसे पूछा बताओ डिस्टेंस कितना होगा। ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करोगे ना, जैसे डिस्टेंस को d लेके, स्पीड हो जाएगा x प्लस 3 पहले, और फिर d अपॉन में x माइनस 1 करोगे, 30 कर दोगे, तो ये करते रह जाओगे। ये फिर एग्जाम का अप्रोच नहीं है। एग्जाम में करने के लिए ना आपको ना एज्यूम करना पड़ेगा। देखो एज्यूम कैसे, अगर आप गौर से देखते हो, पहले वाले में स्पीड x प्लस 3 है, दूसरे वाले में x माइनस 4 है, तो स्पीड का डिफरेंस कितना आ रहा है? दोनों ही केस में 4 किलोमीटर। टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है? एक में आप 20 मिनट पहले जा रहे हो, एक में 10 मिनट लेट, तो 30 मिनट। ओके, देखो स्पीड का डिफरेंस 4 होना चाहिए, टाइम का डिफरेंस 30 मिनट होना चाहिए। ओके, 30 मिनट। अब जैसे ये 30 मिनट में ना आप अपने आप एज्यूम करो कि क्या हो सकता है। एक केस में 1 घंटा और एक 1.5 घंटा हो सकता है, 2 और 2.5 हो सकता है, 2.5 और 3 आ सकता है, क्योंकि देखो 30 मिनट का ना हमें गैप रखना है टोटल टाइम में। अभी इसमें आप देखो कि जैसे अगर मैंने 1 लिया, तो 1 के टेबल में और 1.5 के टेबल में क्या कट सकता है? जैसे क्या आप 8 को 1.5 से कट सकते हो? नहीं, तो 8 नहीं आएगा। क्या 10 कट सकता है 1.5 में? नहीं। ओके, अब 9 देखो, 9 अगर लेंगे, अगर 9 मान लो 1 किलोमीटर, तो पहले वाले केस में 9 आ जाएगा, दूसरे वाले में 6 आ जाएगा। तो यहां पे ना जो स्पीड का डिफरेंस है ना, 3 ही आ रहा है, बट हमें स्पीड का डिफरेंस कितना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो ये वाला केस छोड़ दो। और सॉरी, एक और केस था ना, एक और ऑप्शन था हमारे पास ना, हमारे पास एक और ऑप्शन था ना 12 का। देखो अगर मैं 12 किलोमीटर ले लूं, पहले केस में 12 किलोमीटर गया ये 1 घंटे में, और अगले केस में 1.5 की स्पीड से 8 किलोमीटर गया है। अब यहां अगर देखते हो तो टाइम का डिफरेंस 0.5 है, स्पीड का डिफरेंस 4 है ना? तो डिस्टेंस कितना होगा? 12 किलोमीटर। देखो ये क्या है, 12 किलोमीटर ही डिस्टेंस है और स्पीड भी 12 किलोमीटर है, तभी तो 1 घंटे में 12 पहुंच गया ना वो। तो ऐसे क्वेश्चंस को ना आपको एज्यूम करके ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। अगली बार हम 2 2.5 चलते तो वो और लंबा पड़ जाता, और जो बेसिक तरीका है ना उसमें बहुत लंबा खींचेगा, ये बहुत लंबा। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या है। रमेश ट्रेवल बाय बस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 44 किलोमीटर पर आवर। सुरेश ट्रेवल बाय टैक्सी फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 77। देखो दोनों ही सिटी ए से सिटी बी में जा रहा है, एक जा रहा है बस से, एक जा रहा है टैक्सी से। एक की स्पीड 44 है, एक की स्पीड 77 है, एंड इट टेक्स 3 आवर्स लेस टाइम बाय रमेश। अब देखो रमेश जा रहा है 44 की स्पीड से, और दूसरा कौन है? सुरेश। सुरेश जा रहा है 77 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और अगर आप सुरेश के बारे में बात करो ना, तो सुरेश को 3 घंटा कम लगा। अगर आप स्पीड का डिफरेंस देखोगे तो स्पीड का डिफरेंस है 33, और टाइम का डिफरेंस कितना है? 3। यानी एक्चुअली में अगर जो आप देखोगे जब वो पहुंचा होगा ना, अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस का डिफरेंस होगा वो 99 किलोमीटर है। कितना है? 99 किलोमीटर है। अब आपको क्या करना है? आपको डिस्टेंस एज्यूम करना है। एक तो जो भी आएगा ना डिस्टेंस, वो 11 के टेबल में आएगा। सबसे पहला तो यही चीज, जो नहीं आ रहा आप उसको कट कर दो। जैसे ये नहीं आ रहा, कट कर दो, ये नहीं आ रहा, कट कर दो, 2 ही बचा। अब देखो अगर मैं 363 लेता हूं, 363, ओके, तो 44 से डिवाइड कर दो, तो 11 तिया 33, 11 तिया 33, 33 से 4 नहीं कट रहा, तो ये भी उड़ा दो। अगला वाला ऑप्शन क्या है? 308। तो 308, एक में ये 44 की स्पीड से जाता है, एक में ये 308 77 की स्पीड से जाता है। आप वैसे चाहो तो आप सीधा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें तो आराम से फॉर्मूला लग जाएगा। मान लो टोटल डिस्टेंस डी है, डी गया है 44 से और डी गया है
77 से। इसका जो डिफरेंस है वो 3 आवर्स है। इसको भी सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा। 77 इंटू में 4, 44 इंटू में 7, 7 में से 4, 308 इज योर आंसर। ठीक है, बाकी आप इसको भी सॉल्व करोगे ना तो भी यही आंसर आएगा। ये बेसिकली एग्जाम का अप्रोच है, मैं बता रहा हूं आपको। अ कार कवर 630 किलोमीटर इन 20 आवर्स। तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी 630 किलोमीटर 20 आवर्स में। बट आपको बताना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से डिवाइड कर दो। 0 से 0, 9 7 63, 9 दूनी 18, 35/4, 8.75। A jet sky goes upstream a speed of 48 किलोमीटर एंड कम्स बैक एट a speed of 80 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ स्पीड कितनी होगी। देखो जाने का है 48, आने का है 80। 80 प्लस 48 कितना होता है 128। कर दो 8 इंटू में 6, 8 एकम 8, 8 6 48, 16, 16 पंचे 80, 5 6 30 दूनी 60। ये एवरेज स्पीड है। 34 देखो क्या है। अ बुलेट फायर फ्रॉम अ राइफल ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 2520 किलोमीटर पर आवर हिट्स द टारगेट आफ्टर 0.2 सेकेंड। हाउ फार इज द टारगेट। देखो 2520 किलोमीटर पर आवर, अगर मैं इसको 5/18 कर दूं तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। यानी ये स्पीड है और टाइम कितना लगा है 0.2 सेकेंड। तो सॉल्व। 5 से कट किया 2, 2 से कट गया ये 18 से इसको कट कर दो वही आंसर होगा। 18 कम 18, 140 मीटर। कितना आसान है। ये मेंस के क्वेश्चन है सारे के सारे। एक प्लेन फ्लाइज डिस्टेंस ऑफ 1800 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी 1800 किलोमीटर 5 घंटे में गया है। तो इस एवरेज स्पीड कितनी होगी मीटर पर सेकंड में करना है। 5 से 5 गया 100 मीटर। टू बाइक्स ए एंड बी स्टार्ट एंड राइड एट 75 एंड 60 टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों एक तरफ जा रहे हैं तो ध्यान रखना स्पीड जो होगा वो ऐड हो जाएगा। दे मीट आफ्टर 20 मिनट्स। देखो इनकी स्पीड है 135 किलोमीटर पर आवर और ये 20 मिनट यानी 1/3 आवर्स में मिल जाता है। तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा 45 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, कई बार ये क्वेश्चन आता है। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ अ बस इज 80 किलोमीटर पर आवर, इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो वो क्या रहा है, अगर वो ना रुके ना तो 60 मिनट में 80 किलोमीटर चल सकता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो रुक रहा है तो 60 मिनट में कितना चला 60 किलोमीटर। क्लियर है, 60 मिनट में कितना चला है 60 किलोमीटर। अगर आप एक्चुअल डिस्टेंस देखोगे तो बताओ एक्चुअल डिस्टेंस इन दोनों में क्या है। एक जो ये चल सकता है और एक जो ये चल रहा है। आप बोलोगे सर जो चल रहा है वही एक्चुअल डिस्टेंस है ना। यानी एक्चुअली में ये 60 मिनट में 60 किलोमीटर चल सकता है। लेकिन लेकिन ये 60 किलोमीटर एक्चुअली में ये केवल और केवल 80 की स्पीड से चला है। बचा हुआ टाइम जो वो रुका ही है। तो आप देखोगे कि ये जो 3/4 आवर है ना, 3/4 आवर 60/80, 3/4 आवर इतना ही चला है, इतना ही चला है। तो अब एक बात बताओ 3/4 आवर यानी 45 मिनट ना, 45 मिनट चला है तो रुका कितना है 15 मिनट। आप ऐसे क्वेश्चंस को सिंपल आपको ये देखना होता है इंक्लूडिंग स्टॉपेज कितना है अपॉन में, या आप ये देख लो ना कि इसका जो डिफरेंस आ रहा है ना, अगर आप आर में कन्वर्ट करना हो ना, देखो डिफरेंस, फॉर्मूला लिख लो डिफरेंस ऑफ स्पीड अपॉन में स्पीड विदाउट स्टॉपेज इनटू में 60 कर देना, मिनट में आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहां देखो डिफरेंस कितना आ रहा है 20 और एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज 80, इसको 60 में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 15 मिनट का स्टॉपेज है। सिंपल। एक बस 720 किलोमीटर जाता है 20 घंटे में। तो बताओ एवरेज कितनी होगी। तो 720 इंटू 20 5/18, 5 से कटा 4, 4 से कटा 180, 180 बटे में 8, 8 दूनी 16, तो 22.5 आ रहा है। कुछ गलती कर दी हमने। 720 किलोमीटर गया है ये 20 मिनट 20 आवर्स में। तो मीटर पर सेकंड यानी 5/18, 18 से कटा 40, 20 से कटा 2, 2 इंटू 5 10। ये इसकी स्पीड है।
दो रनर है ए और बी, स्टार्ट रनिंग एट 12 एंड 16 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं 12 और 16 की स्पीड से। दे मीट आफ्टर 1 hour 30 मिनट। हाउ फार वर दे फ्रॉम ईच अदर व्हेन दे स्टार्टेड? देखो, दो रनर है ए और बी, 12 और 16 की स्पीड से जा रहा है टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी? 28 अगर ऐड कर दोगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब अलग अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। टोटल टाइम लगा 1 घंटा 30 मिनट, यानी 1.5 आवर्स। तो टोटल डिस्टेंस 28 इंटू 1.5 42 रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 40वां देखो क्या है। फ्लाइट ए यूजुअली टेक 1 hour मोर देन फ्लाइट बी टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 7200 किलोमीटर। जो ए फ्लाइट है ना, वो 1 घंटा ज्यादा लेता है किससे? फ्लाइट बी से, टू ट्रेवल 72 किलोमीटर, 7200 किलोमीटर। ओके। ड्यू टू इंजन ट्रबल स्पीड ऑफ फ्लाइट बी फॉल्स बाय अ फैक्टर ऑफ 1/6, सो इट टेक्स 36 मिनट्स मोर देन फ्लाइट ए टू कंप्लीट द सेम जर्नी। देखो, ए जो है ना, वो बी से 1 घंटा ज्यादा लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये टी टाइम ले रहा है ना, तो ये टी प्लस 1 hour ले रहा है। ठीक है, डिस्टेंस ध्यान रखना कितना है? 7200 किलोमीटर। ओके। ड्यू टू इंजन ट्रबल द स्पीड ऑफ फ्लाइट बी फॉल्स बाय 1/6। देखो, 1/6 का मतलब समझ रहे हो? पहले अगर टी था ना इसकी स्पीड, तो अब 5t/6 हो जाएगा, 5 2t/6 हो जाएगा। ठीक है, देखो, अगर मैं सिर्फ बी का देखूं ना, तो बी का पहले का जो स्पीड था और अब का जो स्पीड है 1/6, मतलब है 5/6 होना। पहले का स्पीड अगर मान लो 6 था, तो अब का स्पीड कितना है? 5 है। तो अगर आप टाइम देखोगे ना, तो 5 और 6, यानी पहले अगर ये 5 टाइम लेता था ना, तो अब कितना टाइम लेगा? ये 6 यूनिट लेगा। अगर पहले टाइम 5 यूनिट ले रहा था, तो अब कितना लेगा? 6 यूनिट। आप देखो कि इस एक यूनिट के चक्कर में कितना चेंज हो रहा है। ये जो एक यूनिट ज्यादा ले रहा है ना, ये एक यूनिट किसके बराबर है? आप इसको इस तरीके से देखो कि पहले बी ना ए से 1 घंटा पहले पहुंच रहा था, अब 36 मिनट ज्यादा ले रहा है। जहां वो पहले 60 मिनट पहले जा रहा था ना, अब 36 मिनट लेट पहुंच रहा है। ए तो अपने अकॉर्डिंग चल रहा है, यानी ये जो आप 1 मिनट देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में 96 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? 96 मिनट की वैल्यू है। तो 5 की कितनी होगी? 9×5 = 45, 48, 480 मिनट। 480 मिनट, यानी पहले इसको कितना टाइम लगता था? 480 मिनट, यानी 8 आवर्स। पहले इसको लगता था 8 आवर और इसको 9 आवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना। क्या पूछा है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ फ्लाइट ए? 7200 किलोमीटर अगर 9 आवर में पहुंच रहा है, तो इसकी स्पीड रही होगी 800 किलोमीटर पर आवर। 42 देखो क्या है। A car traveling at an average speed of 72 किलोमीटर पर आवर takes 9 मिनट टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस। देखो, 72 किलोमीटर की स्पीड से इसको 9 मिनट लगे हैं। 12 6 72, 12 यानी कि 54/5 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस है। बाय हाउ मच शुड इट इंक्रीजेस इट्स स्पीड टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन 8 मिनट? ये तो बहुत आसान था यार, इसकी भी जरूरत नहीं थी। देखो क्या है, स्पीड पहले का है 72, अभी का नहीं पता, लेकिन टाइम का अगर आप देखोगे ना, टाइम पहले लगता था 9 मिनट, अब लगता था 8 मिनट। तो स्पीड क्या हो जाएगा? 8 × 9। तो 8 की वैल्यू अगर 72 है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 81। ठीक है, 72 81, 81 और 72। तो कुल मिला के आप देखो कितना स्पीड बढ़ा है, 72 से 81 हो गया, +9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? दो कार है ए और बी। ओके, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, एब्सोल्युटली। क्वेश्चन नंबर 43 देखो क्या है। दो कार है ए और बी, ट्रेवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 108 किलोमीटर पर आवर। इफ कार बी टेक्स 2 आवर लेसर टाइम देन कार ए फॉर द जर्नी, व्हाट इज द डिस्टेंस? अब इसको ऑप्शन के साथ दिया करो। देखो, 60 है, 108 है, एक तो ऐसा लो जो दोनों के टेबल में आए। ठीक है, कैसे कर सकते हो? 108 के टेबल में तो आने वाला कोई भी नहीं है, बस 2 घंटे का डिफरेंस है। बी जो है ना, वो आप इसको सीधा भी कर सकते हो। देखो, डिस्टेंस अगर डी मान लो, तो ये इतना टाइम ले रहा है और ये 108 ले रहा है, और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 आवर्स। ये सॉल्व करना इतना आसान है कि देखो, 108 इंटू 60 लिख दो नीचे, और 108 में से 60 गया तो 48 डी आ जाएगा ऊपर 2। अब देखो, 12 चौके 48, 12 पंचे 108, 4 से कटा 54, नहीं 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 27,
12 चौके 48, 12 पंचे 60, 2 54। बी की वैल्यू 54 आ रही है। 60 इंटू 108, 4 5। अच्छा यहाँ पे 5 भी तो 54 इंटू 5, सॉरी 270। आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो, डायरेक्ट। ओके, ये 5 भी था यहाँ पे, मैं ये मिस कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है देखो। बी स्टार्ट्स 4.5 मिनट आफ्टर ए फ्रॉम द सेम पॉइंट for a place at a distance of 3.5 miles from the starting point A. On reaching the destination, turns back and walk a mile where he meets B. A's speed a mile is in 6 minutes. बताओ B की स्पीड कितनी होगी। देखो B starts 4.5 मिनट आफ्टर A फ्रॉम द सेम पॉइंट। ये A B यहां से इन्होंने चलना स्टार्ट किया। ओके, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 पॉइंट माइल फ्रॉम स्टार्टिंग A। इस पॉइंट पर पहुंचना है और ये कितना दूर है यहां से, 3.5 माइल। ए ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन, ए यहां पहुंच गया और वापस चलना स्टार्ट कर दिया। मान के चलो यहां मिल गया। ए पहले इधर से इधर गया और फिर इधर से इधर गया और इस पॉइंट पर मिल गया। से इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पी, यहां मिला है। बी एक्चुअली में यहां से यहां पहुंचा है, लेकिन ए जो है ना वो जाके वापस भी आ चुका है, इतना। ठीक है, आगे देखो। ए ऑन रीचिंग डेस्टिनेशन टर्न बैक एंड वॉक अ माइल यानी 1 माइल यहां। कुल मिला के अगर आप देखते हो ना, तो ए ना टोटल 4.5 माइल चल चुका है। ठीक है, 4.5 माइल चल चुका है। ए की स्पीड जो है ना वो 6 मिनट है 1 माइल का। 6 मिनट है 1 माइल का, समझना। ए की जो स्पीड है ना, 1 मिनट में वो 6 मिनट में 1 माइल जाता है। टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया 4.5, यानी कि टोटल टाइम ए को कितना लगा है, 27 मिनट। कितना टाइम लगा है, 27 मिनट। ये ए को लगा है, ध्यान रखना। अब बी के बारे में बात करें तो बी जो है ना, ए को यहां मिला पी पे, और पी से इस वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 1 माइल है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 2.5 माइल। 2.5 माइल जाने में बी को कितना टाइम लगा है, देखो 27 मिनट लगा है ए को, और जो बी है ना वो 4.5 मिनट लेट थी। यानी 27 में से 4.5 घटाओगे 22.5 मिनट, यानी 2.5 जाने में 2.5 माइल जाने में इसको 22.5 मिनट लगा है, ध्यान रखना। ओके, तो क्या पूछा आपसे कि 1 माइल जाने में इसे कितना टाइम लगेगा। ओके, अगर 2.5 माइल जाने में 22.5 लग रहा है, तो देखो 22.5 मिनट में 2.5 माइल जा रही है, तो 1 माइल में कितना टाइम लगेगा, 9 मिनट। ये है बी की स्पीड। बेहद आसान है, बेहद आसान। मतलब बेहद तो नहीं था, पर ठीक ठाक था। A man is running at a speed of 20 किलोमीटर पर आवर. What is time taken by men to cover 1 rounds of a circular garden of radius 350 मीटर। देखो सर्कुलर गार्डन है 350 मीटर, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2πr 350, यानी इतना चलना है। और उसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना ये मीटर में है, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोमीटर में हो जाएगा। और स्पीड कितनी है, 20। इसको इतना ही टाइम लगेगा, सेकेंड्स में करना है इसको, ध्यान रखना। पहले इसको सॉल्व करते हैं, अभी तो फिलहाल ये आर में आएगा। एक काम करते हैं ना, इसको करने की जरूरत ही नहीं है, इसको करते हैं। पहले देखते हैं डिस्टेंस कितना है, 7 से कट किया 50, 100, 2200 मीटर है। 2200 मीटर जाना है इसको टोटल, 2200 मीटर। ओके, और स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर। 20 को अगर मैं 5/18 कर दूं ना, 5/18 कर दूं, तो कुल मिला के आप कह लो कि स्पीड आ जाएगी कितनी, 100/8 मीटर पर सेकेंड। 2200 को 100/8 करोगे तो 100 से 2 0 कैंसिल, 22 इंटू में 8, 176। कहीं गलती कर रहे हैं हम लोग। व्हाट इज टाइम, देखो एक आदमी की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड में 5/18 हो जाएगा, यानी कि 20 100/18। ओके, और टोटल डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना होगा, क्योंकि सर्कुलर गार्डन है तो सरकमफ्रेंस 2πr 2200, 2200 100/18। ओके ओके ओके, 360 और 36, 396 सेकंड। मैंने आई थिंक पहले कुछ और लिख दिया था यहां पे। 46 देखो क्या है। Two cyclists A and B start cycling at 21 and 24 kilometer per hour towards each other. They meet after 1 hour 12 minutes. How far
देखो 21 और 24 की स्पीड से यानी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं और 1 घंटा 12 मिनट लगा। 1 घंटा 12 मिनट 12 यानी 12/60 यानी 1/5/6 1/5 12 सॉरी 1/1/5 तो 6/5 आवर्स लगा है। सॉल्व कर लो 54 किलोमीटर आ जाएगा। 47 क्या है? एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज 60 और इंक्लूडिंग स्टॉपेज 15। क्या करना है आपको? इनका डिफरेंस 15 और एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज कितना है? 60। बताओ कितना मिनट रेस्ट किया? 1/4 आवर। 1/4 आवर यानी 15 मिनट रेस्ट है। अब तो आप डायरेक्ट कर लोगे। डिफरेंस करना है और ध्यान रखना नीचे लिखना है बड़ा वाला जो एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज है। 48. A racing car going at an average speed of 108 km per hour takes 15 minutes to complete a lap on a racing track. By how much should it increases its speed to complete in 12 minutes? देखो अभी ये 15 मिनट में कर रहा है, करना है 12 मिनट में, तो इनका स्पीड का रेशियो क्या होना चाहिए फिर? 12 और 15 यानी 4 और 5। तो कितना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा? एक, अगर पहले 4 था तो अब 5 करना पड़ेगा। तो 108 किसकी वैल्यू है? पहले इसकी स्पीड 108 थी यानी 4 की, चाहिए किसकी? 1 की। 27। 49 देखो क्या है? दो कार है ए और बी, ट्रेवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर एट स्पीड ऑफ 72 एंड 90 किलोमीटर पर आवर। इफ कार बी टेक्स 1 आवर लेसर देन कार ए फॉर द जर्नी, व्हाट इज द डिस्टेंस? देखो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो दो तरीका होता है, आप डिस्टेंस एज्यूम कर लो, ठीक है। एक की स्पीड है 72 और 90। आप चाहो तो सिंपल एक डिस्टेंस एज्यूम कर सकते हो, डी अपॉन में 72, ये ज्यादा टाइम लेगा, और डी अपॉन में 90 इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 आवर। अब देखो उसको करना भी आसान होता है। 90 और 72 का डिफरेंस 18 डी, और नीचे आ जाएगा 90 इंटू 72 इज इक्वल टू 1। देखो 18 से कटा 4, डी की वैल्यू 360 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या है। बी स्टार्ट्स 4 मिनट आफ्टर ए फ्रॉम सेम पॉइंट फॉर अ प्लेस at a distance of 7 miles from the starting point. A on reaching the destination turns back and walks a mile where he meets B. सेम क्वेश्चन अभी किया था ना हमने। बी ने 4 मिनट ए के बाद स्टार्ट किया था और ए की जो स्पीड है ना वो है 1 माइल 8 मिनट में। समझो ए यहां से चला इस डिस्टेंस को और वापस आया, और यहां पे ये पॉइंट है पी मान लो, इस पॉइंट पर ये बी से मिला। बी भी इधर से चला था यहां से यहां तक। ओके, अब देखो कितनी दूर है। ये जो ए है ना जहां जा रहा है वो 7 माइल्स दूर है हुआ, और वापस मिला वॉक्स अ माइल वेर ही मीट्स बी। 1 माइल और चला यहां पे, यानी कुल मिला के व्हाट वी कैन से कि ए जो है ना 8 माइल चला है, और उतनी ही देर में बी कितना चला है? बी चला है एक्चुअली में 7 में से 1 घटा दो, ये वाला 6 माइल। ठीक है, उतना टाइम नहीं है वैसे, 4 मिनट कम लेगा क्योंकि बी 4 मिनट लेट था। बी जो है वो 4 मिनट लेट है। आगे देखो ए स्पीड इज 8 माइल इन 8 मिनट। तो 8 माइल जाने में कितना टाइम लगेगा? 64 मिनट। अगर 1 माइल जाने में 8 मिनट लग रहा है तो 8 माइल जाने में 64 मिनट। और बी जो है ना वो 1 मिनट लेट है, ध्यान रखना 1 मिनट लेट है, सॉरी 4 मिनट लेट है, यानी कि बी एक्चुअली में 60 मिनट चली है और 6 माइल कवर की है। तो कुल मिला के आप देखोगे कि 1 माइल चलने में ना बी को 10 मिनट लगता है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। देखो क्या कह रहा है। एक पर्सन कवर्स 40% ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एट 8 किलोमीटर पर आवर, 40% ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 9 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट एट 12 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो इस केस में ना आपको ना डिस्टेंस अपने अकॉर्डिंग एज्यूम करना पड़ेगा। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, जैसे मान लो 100 किलोमीटर है। ओके, 100 किलोमीटर अब मान लो हमें जाना है। ओके, 100 किलोमीटर जाना है तो 40% यानी 40 किलोमीटर में गया हूं 8 की स्पीड से 5 आवर में। 40% ऑफ द रिमेनिंग, अब देखो 40 किलोमीटर के बाद बचा कितना? 60 ना। 60 का 40% यानी 24 किलोमीटर मैं गया हूं 9 की स्पीड से, यानी 24/9 आवर्स में। और रिमेनिंग कितना बच गया? 36 किलोमीटर मैं गया हूं 12 की स्पीड से, यानी 3 आवर्स। अगर आप टोटल देखोगे तो 100 किलोमीटर जाने में ना मुझे लगा 5 + 3 8 आवर्स, प्लस में 3 से कट करोगे तो 8/3, तो 8 या 24 8 32 बटे में 3, तो 3 ही ऊपर चले जाएगा। इसको सॉल्व कर दोगे आ जाएगा आंसर। कैसे? 4 से कट करो 25, 4 से कट किया 8, 75/8 यानी
8 9 is 72, 9 3/8 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखो क्या है। 52 क्वेश्चन कह रहा है वॉकिंग एट 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। देखो एक आदमी है, अगर वो यूजुअल स्पीड से 60% चले, 60% यानी कि 100 का 60, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो तो 5 का 3, यानी कि देखो अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड 5 है तो किस स्पीड से चले, 3। ही रीचेज हिज डेस्टिनेशन 1 आवर 40 मिनट लेट। कितना लेट हो रहा है, 1 आवर 40 मिनट। देखो स्पीड का जो रेशियो है ना वो ये दे रखा 5:3, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा कर देते हैं 3:5। तो हमारे अकॉर्डिंग बताओ कितना लेट हो रहा है, 2 मिनट ना। बट ये लोग कह रहे हैं 60 40 100 मिनट लेट। 100 वैल्यू है 2 की, तो बताओ किसकी पूछनी है, 3 की भी निकाल सकते हो, 5 की भी निकाल सकते हो, 3 की निकाल देते हैं। तो 50/3 150, यानी यूजुअली इसको 150 मिनट लगता है। 150 मिनट का मतलब होता है 2.5 घंटा। आपसे यही पूछा है कि ही यूजुअल टाइम कितना है, तो यूजुअल टाइम है 150 मिनट, और यू कैन से 2.5 आवर। क्वेश्चन नंबर 53 देखो। A man starts from his house and traveling at 30 km per hour. He reaches his office late by 10 minutes, and traveling at 24 km per hour, he reaches his office late by 18 minutes. देखो क्या हो रहा है, अगर वो 30 की स्पीड से जाए ना तो 10 मिनट लेट होता है, ओके। और अगर वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए ना तो वो 18 मिनट लेट होता है। ध्यान रखना, पहले स्पीड थी 30 और 24, ये स्पीड का रेशियो है। तो बताओ टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 24:30, 6 4 6 5, यानी कि ये टाइम का रेशियो 4:5। बताओ कितना लेट हो रहा है, 1 मिनट। सबसे ज्यादा एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है हमारे अकॉर्डिंग, 1 मिनट। और यहां देखोगे तो पहले वो 10 मिनट लेट हो रहा था, अब 18 मिनट लेट हो रहा है, यानी डिफरेंस कितना है, 8 मिनट का। 8 वैल्यू हो 1 की, मर्जी आपकी 4 की निकालनी हो या 5 की निकालना हो, यानी पहले इसको 32 मिनट लगता था, अब 40 मिनट लगेगा। क्या पूछा आपसे, डिस्टेंस पूछा ना। अब एक बात बताओ, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 40 मिनट में कोई आदमी कितना चल सकता है। आप बोलोगे सर 16 किलोमीटर, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, अ पर्सन रीचेज हिज डेस्टिनेशन इन सर्टेन टाइम। ही कवर्स 60% of his journey in 2/5 of the time. At what speed should he travel to cover the remaining journey? रिमेनिंग जर्नी सो दैट ही रीचेस डेस्टिनेशन राइट ऑन टाइम। देखो क्या कह रहा है, एक आदमी है ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, रीचेस हिज डेस्टिनेशन इन अ सर्टेन टाइम। ही कवर 60% ऑफ हिज जर्नी इज 2/5 ऑफ द टाइम। यानी मान लो इसकी स्पीड 60 है, 5 की स्पीड, 5 घंटे में इसको 300 किलोमीटर जाना था, मान के चलो, ठीक है। 60 स्पीड थी, 2/5 है ना, तो इसीलिए मैंने 5 ले लिया। नाउ देखो ये क्या कह रहा है, ही कवर 60%, 300 का 60% 180 ना, 180 किलोमीटर ये भाई साहब केवल और केवल 2/5 ऑफ द टाइम, यानी टोटल टाइम हमने 5 माना ना, तो 5 का 2/5 कितना होता है, 2 आवर। यानी 180 किलोमीटर ये 2 घंटे में चले गया है। बच कितना गया, 120 किलोमीटर। और अब इसके पास टाइम कितना बचा है, 3 आवर। 120 किलोमीटर अगर 3 घंटे में पहुंचना है तो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 40। यही तो पूछा था आपने आपसे, इतना आसान है। क्वेश्चन नंबर 55 देखो क्या है। A and B started journey from X to Y and Y to X respectively. After crossing each other, A and B completed the remaining parts of their journey in 6 1/8 and 8 hours. कभी भी क्रॉस वाला जो क्वेश्चन आए ना, कभी भी जैसे एक दूसरे को क्रॉस करे, तो आपको बस ध्यान रखना है एक्स और वाई का जो टाइम का जो रेशियो होता है ना, वो, या यूं कह लो कि जो स्पीड का रेशियो होता है ना, S1/S2, वो होता है इतना टाइम इसने निकाला है T2, स्पीड 2 है तो T2/T1 का रेशियो, ठीक है, इस रेशियो में होता है। तो देखो द स्पीड ऑफ बी का स्पीड दे रखा है 28, यानी कि S1/28 इज इक्वल टू अंडर रूट T2, टाइम 2 कितना है, 8 आवर्स। और ये है 8 से 48, एक 49/8, तो 8 उधर चले जाएगा। अब इसको रूट से बाहर करोगे तो S1/28 इज इक्वल टू 64 का रूट 8, 79 का 7, कट गया 4। S1 की स्पीड आ गई 32 किलोमीटर पर आवर। यही इसका
क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं क्या है। एन एथलीट रन्स 800 मीटर रेस इन 96 सेकेंड, तो बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी। 800 मीटर गया है 96 सेकेंड में और इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 ध्यान रखना इस चीज को। 6 से कट करो 16, 6 से कट किया 3, 16 से कट करोगे 50, 5 से कट करोगे 10, 10 इंटू 3 30 किलोमीटर पर आवर। 57 क्या है। अ मैन वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स अ रेस्ट ऑफ 4 मिनट। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। सबसे पहले तो ये देखो कि अगर ये ना रुके तो 6 किलोमीटर कितना टाइम में जाएगा। 6 किलोमीटर 8 घंटे की स्पीड से। अब देखो 6 किलोमीटर जाना है ना, वो 5 बार रुकेगा 4-4 मिनट, यानी 20 मिनट इसको रुकने का टाइम लगेगा और यहाँ पे जाने का। तो 6/8 को हम 3/4 कहते हैं। आर में देखोगे तो ये 45 मिनट है। 45 मिनट तो ये चल रहा है एंड 20 मिनट का इसने रेस्ट किया है, तो टोटल 65 मिनट लगा है इसको। आसान है। 58 देखो क्या है। अ पर्सन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर इन 5 आवर्स। देखो 42 किलोमीटर जा रहा है 5 घंटे में। ही कवर्ड सम पार्ट ऑफ द जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर ऑन फुट एंड सम पार्ट एट 10 किलोमीटर पर आवर ऑन बाईसाइकिल। ठीक है, देखो स्पीड एक है 6, एक है 10 और कंबाइंड एवरेज देखोगे तो 42/5 है, तो एलिगेशन लगा दे। क्या आ जाएगा 12/5, या आ जाएगा 8/5। तो रेशियो क्या आ गया 2:3। बट ध्यान रखना ये टाइम का रेशियो आया है, यानी कि जो 5 घंटे चला था ना, तो 2 घंटे ये 6 की स्पीड से चला है और 3 घंटे ये 10 की स्पीड से चला है। क्या पूछा है। ही वॉक हाउ मच ऑन फुट। फुट पे कितना चला है, तो 6 इंटू 2 12 किलोमीटर आ जाएगा। 3 नहीं है ये, ध्यान रखना, इसको ठीक कर लेना। 59 देखो क्या है। डिलीवरी बॉय स्टार्टेड फ्रॉम हिज ऑफिस एट 10 AM। एक डिलीवरी बॉय है, वो 10 बजे अपने ऑफिस से चला है एक आर्टिकल को डिलीवर करने के लिए। ही रोड हिज स्कूटर एट अ स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर। ही डिलीवर्ड द आर्टिकल एंड वेटेड फॉर 15 मिनट्स टू गेट द पेमेंट। आफ्टर द पेमेंट वॉज मेड ही रीच हिज ऑफिस एट 11:25, ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस। देखो 10 बजे ये निकला अपने घर से 32 की स्पीड से, ओके 32 की स्पीड से, और पहुंच गया एक जगह पे। कितना टाइम है ये नहीं पता, बट वहां पे 15 मिनट रेस्ट किया पर्टिकुलर, और फिर वापस आ गया कितने बजे 11:25 पे। ओके, बीच में 15 मिनट का रेस्ट है। अगर आप कायदे से देखोगे 10 बजे और 11:25 में 1 घंटा 25 मिनट, यानी 85 मिनट का डिफरेंस है। यानी इसको डिलीवर करने में कितना टाइम लगा है 85 मिनट। 85 मिनट में 15 मिनट तो ये रेस्ट कर रहा था। क्यों रेस्ट किया, क्योंकि पेमेंट का वेट कर रहा था। तो एक्चुअली में इसने ड्राइव किया 70 मिनट। ओके 70 मिनट। अब देखो 70 मिनट में ना, गया है ये 32 की स्पीड से, आया है 24 की स्पीड से। ओके ये क्या है, स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या होना चाहिए 24 और 32, यानी 8 या 24, 8 चौके 32, 3:4 में। और टोटल टाइम 7 है, बट हमारा कितना है 70। तो कुल मिला के ये कह सकते हो कि 30 मिनट इसको जाने में लगा है और 40 मिनट आने में। अगर 30 मिनट इसको जाने में लगा है 32 की स्पीड से, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 16 किलोमीटर ना। अब देखो 16 किलोमीटर ये गया है, 16 किलोमीटर आया है, तो टोटल डिस्टेंस आ गया 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर। सच अ नाइस क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 60 देखो क्या है। ए एंड बी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम प्लेसेस x to y and y to x respectively at the same time at the same day after crossing। तो जब भी क्रॉसिंग आ जाए तो क्या फॉर्मूला होता है, S1 अपॉन में S2 इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम 2 अपॉन में टाइम 1। एक चीज ध्यान रखना, जैसे S1 है तो T1 नीचे आएगा, S2 नीचे है तो T2 ऊपर आएगा। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए एंड बी टेक, देखो ए को कितना टाइम लगा है 5 4/9, 9 49/9, और इसको लगा है 9। नाउ टू रीच देयर रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन द स्पीड ऑफ ए की स्पीड 33 है। बताओ बी की स्पीड कितनी होगी। इसको सॉल्व कर दोगे आ जाएगा आंसर 33 अपॉन में बी इज इक्वल टू 9 अपॉन में 7। सॉल्व कर लो, 3 3 जा 11 जा, सो बी इज इक्वल टू 77 अपॉन में 3, 25 2/3। आई होप यहां तक क्लियर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं क्या कह रहा है। अनीता ट्रेवल फ्रॉम हर हाउस एट 3:1/2 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हर स्कूल 6 मिनट लेट। देखो जब ये 3.5 की स्पीड से जा रही है ना,
तो 6 मिनट लेट हुई है, ध्यान रखना, +6 मतलब 6 मिनट लेट हुई है। द नेक्स्ट डे सी ट्रेवल 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगले दिन 4.5 की स्पीड से गई है और 10 मिनट अर्ली पहुंच गई, यानी टोटल डिफरेंस कितना है, 16 मिनट। ये स्पीड का रेशियो था। तो बताओ टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, उल्टा कर दो, 9 और 7, 4.5 और इसको 9:7 आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, 16 2 की वैल्यू है तो 9 की कितनी होगी, यानी पहले ये 72 मिनट लगता था इसको, अब 56 मिनट लगेगा। क्या पूछा आपसे, डिस्टेंस पूछा है, आप खुद देख लो। 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 72 मिनट में कोई आदमी कितना चल पाएगा, 12 छः के 12 बचे, पॉइंट से किया, 0.7 इंटू 6, 4.2 किलोमीटर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। क्वेश्चन नंबर 62 देखो क्या है, अ पर्सन हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर इन 15 आवर्स। एक आदमी को 160 किलोमीटर ट्रेवल करना है 15 घंटे में। ही कवर्स 4/5 ऑफ द डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ द टाइम। देखो 4/5 यानी 160 का 4/5, 160 का 4/5 का मतलब हुआ 32 चौके 128 किलोमीटर। देखो 128 किलोमीटर ये चल चुका है कितनी देर में, 2/3 ऑफ द टाइम में। 15 का 2/3 कितना होता है, 10 आवर्स में, ठीक है। देन व्हाट शुड बी हिज स्पीड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। बताओ बचे हुए डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस बचा हुआ है, 32 किलोमीटर। टाइम कितना बचा हुआ है इसके पास, 5 घंटे। तो क्या स्पीड होना चाहिए, 6.4। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखो क्या है, ए एंड बी, किधर गया हाँ, ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम प्लेसेस एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली एट द टाइम on the same day. The speed of A is 20% more than that of B. After meeting on the way, A and B take P hours and 7 1/p hours respectively. देखो क्या है, दो बंदे हैं A और B, ठीक है। एक X से Y जा रहा है, एक Y से X जा रहा है। द स्पीड ऑफ A इज 20% मोर देन B। जैसे A और B का जो स्पीड का रेशियो है ना, वो 6:5 है। 20% ज्यादा का मतलब यही होता है 120 और 100, सिंपलेस्ट फॉर्म में 6:5। आफ्टर मीटिंग, को मीटिंग के बाद ना जो स्पीड का रेशियो होगा ना, यानी 6:5, वो क्या होगा, अंडर रूट जो टाइम ले रहा है, ए ले रहा है पी आवर्स तो पी नीचे आएगा, और ये ले रहा है 7 1/5 आवर्स यानी 36/5। स्क्वायर कर दूंगा, 36 अपॉन में 5 पी इज इक्वल टू 36 अपॉन में 25, 25 से 25 गया, 5 से 5 गया, पी की वैल्यू 5 आ गई। यही पूछा था आपसे। 64 देखो क्या है, ए टेक्स 2 आवर्स मोर देन बी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। देखो ए ना 2 घंटे ज्यादा ले रहा है बी से 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने की। इफ ए डबल हिज स्पीड ही टेक्स 1.5 आवर्स मोर देन बी टू कवर 80 किलोमीटर। टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर हाउ मच टाइम बी टेक ट्रेवलिंग एट हिज सेम स्पीड। देखो क्या कह रहा है, 40 किलोमीटर जाने के लिए ना, 40 किलोमीटर जाने के लिए ए को जो टाइम लगता है और जो बी को टाइम लगता है ना, उसका डिफरेंस है 2। समझे, क्योंकि ए को 2 घंटे ज्यादा लग रहा है। अगर ए डबल कर देना अपनी स्पीड को और 80 किलोमीटर जाना हो तो 80 अपॉन में 2a माइनस 80 अपॉन में b जो है ना 1.5 आवर्स होगा, ठीक है। नाउ आपको कुछ नहीं करना, ये 80 अपॉन में 2a यानी 40 अपॉन में a ही है, इसमें से घटा दो। जैसे आप ये माइनस करोगे ना, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। 80 अपॉन में b माइनस 40 अपॉन में b, 40 अपॉन में b इज इक्वल टू 0.5। सो b की वैल्यू आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। ये भी की स्पीड आ गई है। आप चाहो तो एक यहां पुट करके ए का भी निकाल सकते हो, ठीक है। 2 दूनी 4, 140, ए की स्पीड 10 आ जाएगी, ठीक है, अगर निकालना हो तो। क्या पूछा है, टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर बी को कितना टाइम लगेगा। बी की स्पीड कितनी है, 20 ना, 20 की स्पीड से 4.5 घंटे लगेंगे ना। हाउ मच टाइम विल बी टेक ट्रेवलिंग एट हिज सेम स्पीड। हाँ, बी की स्पीड 20 आई है ना, शिट 0.5 मतलब 1/2 होता है, बी की स्पीड 80 आएगी, माय बैड। 90/80 आएगा इसका आंसर, ओके। 0 से 0, 1/8, 1/8 आवर्स, ठीक है। यहां देख लेना थोड़ा सा 0.5 को ना मैंने सीधा काट दिया, वो नहीं करना। 65 देखो क्या है, अ पर्सन हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर इन 15 आवर्स।
4/5 2/3 में जा रहा है, तो रिमेनिंग पे स्पीड कितनी होनी चाहिए? अभी किया था सेम है 6.4। पी भी सेम ही आ गया ये 67 अभी हमने निकाला था ना। अरे ये कैसे हो गया? 1/8 आवर्स, ठीक है। ये अभी भी हमने किया था, ये वही क्वेश्चन, ये दोबारा रिपीट क्यों हो रहा है? हाँ, शिट, कुछ एरर है। 68 69 नहीं किया ना हमने। ये सब पे ही आ रहा है, देख रहे हो? ये तो अभी हमने किया था। ये देख रहे हो, ये सब पे ही आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर तो यही आएगा, बी। हाँ, ये कैसे हो सकता है यार? 2 मिनट रुकना। लेट्स गो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो इसकी स्पीड अभी, ये वाला क्वेश्चन हमने निकाला था 6.4 आया था 65 का, 66 का 5 आया था, 67 का देखो क्या है, 8 takes 2 hour, ये भी हमने कर लिया था। इफ ए डबल इज स्पीड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 68 देखो क्या कह रहा है। The driver of a car which is traveling at a speed of 75 किलोमीटर पर आवर locates a bus 80 किलोमीटर ahead of him। ओके, देखो एक ड्राइवर है, कार में बैठा हुआ, उसकी स्पीड 75 है, यानी कार की स्पीड। वो देख रहा है कि एक बस जो उससे 80 मीटर दूर है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर 15 सेकेंड ही फाइंड दैट द बस इज 40 मीटर बिहाइंड। देखो, अभी जैसे मान लो ये यहाँ पे एक कार है, तो ये बस है, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 80 मीटर। बट हुआ क्या? आफ्टर 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, जो बस है ना, जो बस है, अब ये हुआ कि कार आगे हो गया और बस पीछे हो गया। कितना मीटर पीछे है भैया? 40 मीटर पीछे है। ओके, अब एक चीज बताओ, आपसे पूछा बस की स्पीड कितनी है। सबसे पहले तो ये देखो कि जो बस 80 मीटर आगे था ना, वो अब 40 मीटर पीछे है। यानी व्हाट वी कैन से कि कार ट्रेवल्ड 120 मीटर मोर देन बस। तभी तो जो पीछे था वो आगे चले गया। कार ने 120 मीटर ज्यादा ट्रेवल किया है। अब एक बात बताओ, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, अगर मीटर पर सेकंड में निकाल दें तो 5/18 कर दो, 5/18 कर दो, यानी कि इतना चलेगा। इसकी स्पीड होगी मीटर पर सेकंड में इतना, तो 15 सेकंड में कितना चलेगा? इतना। 15 सेकंड में अगर आप देखते हो तो एक जो बस है अपना, ये सॉरी कार, 75 की स्पीड से कितना चल पाएगा? तो 15 सेकंड में सिंपल सी बात है, 75 को 5/18 कर दो 15 से, 3 से कटा 25, 3 से कटा 6, फिर 3 से कटा 5, 2, 25 इंटू 25, 625/4 मीटर, सॉरी 2 मीटर। इतना चला है कौन? ये कार चला है। कार कितना चला है 15 सेकंड में? 625/2, ध्यान रखना। तो बस कितना चलेगा? बस इससे 120 मीटर कम चलेगा। 120 कम कर दो, 240, यानी कि 240 घटाना इसमें से, 625 में से, तो 260, 360, 385/2। ये डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया है? ये बस ने ट्रेवल किया है। कितनी देर में? 15 सेकेंड में। 1/15, तो यहां से 50 मीटर पर सेकेंड आएगा, और अगर मैं इसको 18/5 कर दूं तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। इसको सॉल्व करते ही आ जाएगा। दो देखो, 2 से घटा 9, ठीक है। नाउ 385 इंटू 3 900। ये सॉल्व करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। 5 से कट करो, 5×7 = 35, 5×7 = 35, 5×7 = 35, ठीक है। 77 से कट जाएगा, 77 इंटू में तो 210, 231 पौन में 5, 5×4 = 20, 5×4 = 30, 46.2 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड आ जाएगी किसकी? बस की। बहुत प्यारा है, हालांकि आपको एनोटेशन देख के समझ में नहीं आएगा, एक बार पीछे देख के कर लेना। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। 69 क्या है? एक एथलीट है, ही रन्स 8 टाइम्स अराउंड अ सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस 7 मीटर इन 3 मिनट 40 सेकेंड। देखो, एक सर्कुलर रेडियस है, उसके अराउंड यानी 2πr, सरकमफ्रेंस कितना होगा? इतना, यानी 44 मीटर। इसका 8 चक्कर लगा लिया, कितनी देर में?
3 मिनट 40 सेकंड में, 3 मिनट 40 सेकंड बोले तो देखो ये मीटर में आया है आंसर। 3 मिनट 40 सेकंड को तो आप 60 या 80 और 40 220 सेकंड भी तो कह सकते हो ना। इतना मीटर चला है इतने सेकंड में, तो बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी किलोमीटर पर आवर में। तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो कैसे, 22 से कटा 2, ठीक है, यहाँ भी 10 बचा हुआ है, तो 8, 2 से कट किया 5, 18 इंटू में 8 कितना होता है? 180 में से 36 घटाओ, 144/25, ये स्पीड है। सच नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 देखो क्या है। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज 140 किलोमीटर। ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 140 किलोमीटर है। दो कार है एक्स और वाई, स्टार्ट साइमल्टेनियसली ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन दे मीट आफ्टर 7 आवर्स। देखो दो कार है एक्स और वाई, ठीक है, दोनों ए और बी दो पॉइंट से चले हैं। इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये भी इधर जा रहा है ये भी इधर जा रहा है, ध्यान रखना। और ए और बी के बीच में ना जो डिस्टेंस है ना वो 140 मीटर का है, 140 किलोमीटर का है। ओके, इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन दे मीट आफ्टर 7 आवर्स। अब देखो 140 किलोमीटर जाने में इसको 7 घंटे लगे हैं, यानी 140 किलोमीटर का जो डिफरेंस है ना उसको पूरा करने में 7 आवर्स लगे हैं, यानी कि इन दोनों का जो स्पीड का डिफरेंस है ना वो है 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, आगे देखो, इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट आफ्टर 1 आवर। देखो ये जो ए 20 किलोमीटर आया है ना ये एक्स और वाई की स्पीड का डिफरेंस है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर ये दोनों एक साइड चले ना तो 140 किलोमीटर 1 घंटे में चल लेंगे। तो एक्स प्लस वाई की स्पीड कितनी होगी? 140, 140/1। इसको सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू 80 आ जाएगी, वाई की वैल्यू 60 आ जाएगी। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार वाई इफ इट्स स्पीड इज मोर देन कार एक्स। आपसे बड़े वाले का पूछा तो 80 आएगा। सिंपल, ध्यान रखना हमने एक्स वाई का निकाला है, लेकिन ये ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, इट्स वेरी नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 71, x and y travel distance of 90 kilometer each such that the speed of y is greater than x. The sum of their speed is 100 kilometer and total time taken by both is 3 hours 45 minute। ये देखो स्पीड जो है ना x और y का वो है 100 किलोमीटर। ओके, और जो टोटल टाइम लगा है ना 3 घंटे 45 मिनट लगा है। ओके, कुल मिला के ये तो एवरेज स्पीड निकाला जा सकता है ना। क्या पूछा था? रेशियो ऑफ स्पीड x टू y। x and y travel a distance of 90 kilometer each such that y is greater than x. The sum of their speed is 100 kilometer per hour. Okay, ये x plus y है। Now जो टोटल टाइम लगा है देखो 90 किलोमीटर जाने में x को प्लस 90 अपॉन में y को, जो टोटल टाइम है ना वो है 3 आवर्स 45 मिनट, यानी 3/4। 4 × 3 = 12, 3 4 × 3 = 12, 3 15 बटे में 4। इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? कैसे? देखो 90 कॉमन ले लो, x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 15/4। नाउ x प्लस वाई के बदले हम 100 रख सकते हैं, ध्यान रखो। 15 से कट करो 6, x प्लस वाई 100 है ना, यानी 600 इंटू में 4 इज इक्वल टू एक्स वाई। सो एक्स वाई इज इक्वल टू 2400 आ जाएगा। तो अब एक बात बताओ, x प्लस वाई 100 है, एक्स वाई 2400 है, सो व्हाट वी कैन से y की वैल्यू 60 है, x की वैल्यू 40 है। y बड़ा है इसलिए। क्या पूछा है? स्पीड ऑफ x टू y 40:60, 2:3, ये इसका आंसर है। बट आई डोंट नो व्हाई, बट इसका आंसर और छोटा हो सकता है, मुझे ना अभी क्लिक नहीं हो रहा है। ठीक है, और इजी हो सकता है क्वेश्चन। 72 देखो क्या है। A covered a distance of 240 kilometer at a certain speed. Had his speed is 8 kilometer per hour less, then the time taken would have been 1 hour more for covering the same distance. How much time he will take to cover a distance of 480 किलोमीटर? देखो जो A है ना वो 240 किलोमीटर जाता है पर्टिकुलर एक स्पीड से, मान के चलो 240 किलोमीटर जाता है A की स्पीड से। Had his speed been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर इसकी स्पीड कम होती, कितनी? 8 किलोमीटर, A-8 होती, तो इसको 1 घंटा ज्यादा लगता। ठीक है, he been 1 hour more. So what we can say 240 अपॉन में A-8 प्लस में 240 अपॉन में A माइनस में, सॉरी, देखो ज्यादा टाइम तो यही लगेगा ना, दिस इज इक्वल टू A 1। इसको सॉल्व कर लो, 240 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो ये आ जाएगा A-A+8 अपॉन में A-A-8 इज इक्वल टू 1। A से 1 कैंसिल,
ए माइनस 8 इज इक्वल टू 240 इंटू में 8, 24 इंटू में 8 कितना होता है? 20 60 1920। ओके, 160 32, हाँ 1920। अब यहाँ पे आप चाहो तो वैल्यू पुट कर सकते हो, बट यहाँ पे एक्चुअली डायरेक्ट दे नहीं रखा, वरना वैल्यू पुट करके हो सकता था। हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 8 ए माइनस 1920 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करना 1922 का, 1920 का। सो 192 का हमें फैक्टर ऐसे करना है। 1920 का क्या क्या कर सकते हैं हम? 20 इंटू 100 2000 होता है। 192 का फैक्टर करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। 2 से कट किया, 2 नंबर 18, 2 6 12, फिर 2 से किया 48, फिर 2 से किया 240, 240 से करोगे 120, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16 और 120 हो सकता है क्या? ना, 8 होना चाहिए ना। फिर 2 से किया तो 60, 32 और 60, फिर 2 से किया तो 30, 8 दूनी 16 दूनी 32, 64 और 30। हम इसका फैक्टर नहीं कर पा रहे यार। 480 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? 240 का जो आएगा, हम ना इसको एज्यूम मेथड से करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना ज्यादा घुमा रहा है। कैसे? देखो, एक तरीका तो ये है, हम इसको फैक्टर करके कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है, अभी शायद क्लिक नहीं हो रहा है इसलिए। अब देखो, 480 किलोमीटर में जो भी टाइम लगेगा, 200 240 में जो भी लगेगा, 480 में उससे डबल लगेगा। तो हम ना 240 का निकालने की कोशिश करते हैं। एक तो जो 2 के टेबल में नहीं आ रहा उसको कट कर दो। 5 और 4 इन दोनों में से देखते हैं क्या हो सकता है। 240 मान लो अगर ये 5 घंटे में गया है तो इसकी स्पीड कितनी हुई? 48। अब अगर देखो 240, अगर मैं स्पीड 4 कम कर दूं, यानी 8 कम कर दूं 40, तो 6 घंटे लग रहे हैं ना। तो कुल मिला के 10 इज करेक्ट आंसर। बाय ऑप्शन जाओगे तुरंत आ जाएगा आंसर। बाय ऑप्शन जाओगे तो तुरंत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखो क्या है। अ मैन गोज टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 5.5 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। If he takes 4 3/4 for the entire journey, then the total distance covered by the distance, देखो, जब जाने और आने का दे रखा है तो एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। क्या होता है एवरेज स्पीड? इनका जो एवरेज स्पीड है ना वो है 2 इंटू 5.5 इंटू 4, और ऐड करोगे तो 9.5, ये एवरेज स्पीड है। और टाइम कितना है? 19/4। 11 चौके 44 दूनी 88, 88/5, 17.6, 17 × 5 = 85। टायर जर्नी 4 चौके 16 19, सॉरी ये 4 है, 4 से 4 के देखो, 2 इंटू 5.5 इंटू 4, 9.5 इंटू 19/4 था। देखो 4 से 4 क्या है? 90 से कटेगा 0.5, 0.5 से कटा 11, 11 दूनी 22, एंड दिस वन इज योर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। देखो क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी टू बी एंड सी इज 3:5। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस है ए से लेके बी तक का, और जो बी से सी तक का है, इनका जो रेशियो है ना वो 3:5 है। तो हम क्या करते हैं, कोई एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं जो 3:5 में हो। जैसे कि थोड़ा बड़ा नंबर मानना, मान लो कि ए से बी का डिस्टेंस 3:300 है, और बी टू सी का जो डिस्टेंस है वो है 500। ओके, देखो, जो आदमी है ना पैसा एकत्रित किया गया वो ए से बी गया है। क्या सीख है जो आदमी ए है ना वो ए से बी गया है x किलोमीटर के हिसाब से, और जो बी से सी गया है ना वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है। और इसमें जो इसको टोटल जर्नी है ना उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखो, 300 किलोमीटर x की स्पीड से गया है, 500 किलोमीटर 10 की स्पीड से गया, और अगर ओवरऑल देखोगे तो 800 किलोमीटर 40 की स्पीड से गया। सो व्हाट वी कैन से, 300 अपॉन में x इज इक्वल टू 500 अपॉन में 50 10 होता है, और यहाँ 20, तो उधर जाके 10 बचेगा, x की वैल्यू 30 आ गई। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा x माइनस 20 और x प्लस 1 का रेशियो बताओ कितना होगा। तो 20 31। दिखने में टफ होता है ये क्वेश्चन, बट
करने में आप समझ लो कि फूल जैसा क्वेश्चन है, तुरंत हो जाएगा। महेश एंड विनय are 250 meter apart. They are moving towards each other at the speed of 36 and 54. तो बताओ कितनी देर में मिलेंगे। देखो, एक तो 250 मीटर का डिस्टेंस है और इनकी स्पीड के बारे में बात करें तो 90 किलोमीटर पर आवर है। अगर मीटर पर सेकंड में निकालना हो तो 25 मीटर पर सेकंड है। तो 250 पौने 25 कितना होता है? 10 सेकंड। 75 का सी आंसर है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 एक बस है, 162 किलोमीटर जाता है वो एट द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ उसको कितना टाइम लगेगा। देखो सिंपल सी बात है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। इस 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या आ जाएगा? 54 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात बताओ, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 162 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? 3 घंटा। द ड्राइवर ऑफ अ कार विच इज ट्रेवलिंग एट a स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर लोकेट अ बस 80 मीटर। अभी थोड़ी देर पहले किया था, सेम क्वेश्चन आया था। 80 और 40 132 था, कुछ 46.2 के करीब आया था जहां तक मुझे याद है, ये आया था। ठीक है, कैसे किया था? सिंपल देखो, ये 80 मीटर है आगे था और अभी 40 मीटर पीछे हो गया। ठीक है, 40 मीटर पीछे हो गया, यानी कार ने ना बस से 120 मीटर ज्यादा ट्रेवल किया है। कितनी देर में? 15 सेकेंड था सर। ठीक है, 15 सेकेंड। अब देखो 15 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 675 5/18। ये किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, इनटू में 15। 3 से कट किया 5 6, 3 से कट किया 25, 3 दूनी 6, यानी 625/2। इतना मीटर चला है कार। बस कितना चलेगा? इसमें से घटा दो, कितना? 120। तो 240 घटाया था तो 485 आया था, है सॉरी 385। इतना चला है बस। 385/2 मीटर कितनी देर में? 15 मीटर में, सॉरी 15 सेकंड में। तो बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी? तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 कर दो। बस इसको सॉल्व करना था। 5 7 35 77, 3 6 18, 3 5 15। तो 77 इंटू में 6 2 420 और 42 462 अपॉन में 10 46.2 था। ओके, ये हमने थोड़ी देर पहले भी किया है। एक एथलीट है, ही 8 टाइम्स एक सर्कुलर के चक्कर लगाया है 3 मिनट 40 सेकंड में। ये भी हमने किया था, 144/25 आया था। इस पर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आप देखोगे बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज 140 किलोमीटर। टू पार्ट्स एक्स एंड वाई स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन दे मीट आफ्टर 7 आवर्स। यानी कि ए और बी देखो जब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो इनका 140 किलोमीटर का जो डिफरेंस है ना, वो 7 घंटे में कवर करता है। तो a माइनस बी 20 है, और अगर ये एक दूसरे की तरफ जाते हैं तो 1 घंटा मिलता है, यानी a प्लस बी 140 है। यहां से a की वैल्यू 80 आ गई थी। x एंड y ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर सच दैट y इज ग्रेटर देन x। ये भी हमने किया था। ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं यार सारे। आई डोंट नो व्हाई, बट ये रिपीट हो रहा है। X and Y travel a distance of 90 km each such that Y is greater than X. The sum of their speed is 100 km. The total time taken by both is 3 hour 40 minute। देखो 90 किलोमीटर दोनों ही गया है, X भी और Y भी। इतना 90 किलोमीटर, तो दोनों मिलाकर के जो टाइम लगाया है ना वो 3 घंटा 45 है, यानी 3 3 3 3/4, तो 15/4। अगर आप गौर से देखते हो एलसीएम लेने के बाद 90 कॉमन ले लो, यहां आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 15/4। देखो x एंड y ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर सच दैट द स्पीड ऑफ y इज ग्रेटर देन x। द सम ऑफ देयर स्पीड जो है ना वो 100 है। तो यहां पे आप 100 रखोगे तो रेशियो आया था 60 और 24 आएगा 60 एंड चलो कर ही लेते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। 600 हाँ, एक्स वाई इज इक्वल टू 2400। तो 60 और 40 आया था। ओके, तो 60 और 40 को आप 2:3 कह सकते हो। ओके, y का ज्यादा है तो x और पूछा तो 2:3। ये हमने थोड़ी देर पहले कर रखा है। He covered a distance of 240 किलोमीटर in a certain speed. Had he been 8 किलोमीटर पर आवर लेस,
ये भी हमने किया था, 10 आया था। एक स्टूडेंट गोज टू अ स्कूल, आई थिंक 2020 का पेपर ना हमने पहले ही कर लिया है। सारे क्वेश्चंस यहां से रिपीट ही हो रहे हैं, 82, 83, 84, देख रहे हो ये सारे अभी हमने कर रखे हैं। मैं ना यहाँ से एक काम करता हूँ, इसको ना डिलीट कर देता हूँ। 82 कर दिया, 83 भी हमने कर लिया है, 84 भी हमने कर लिया है, 85 भी हमने कर लिया है, 162 किलोमीटर, और 86 क्या है, विपिन ट्रेवल 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ जर्नी एट 30 किलोमीटर पर आवर। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन हमारा 82 बन जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन हमारा 82 बन जाएगा, बीच के क्वेश्चंस को मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, विपिन ट्रेवल 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, देखो टोटल डिस्टेंस आप एज्यूम कर लो। ओके, विपिन ट्रेवल 1/3 ऑफ अ डिस्टेंस। आप ना एक काम करो, अपनी मर्जी से कोई भी एक डिस्टेंस मान लो, ठीक है। वो क्या कह रहा है, उसका जो 1/3 है ना, वो 30 की स्पीड से गया है और रिमेनिंग 40 की स्पीड से गया है, और टोटल इसको 12 घंटे लगे। तो एक काम कर लेते हैं, टोटल डिस्टेंस हमने 3x मान लिया। 3x का 1/3 कितना होता है, x किलोमीटर, ये 30 की स्पीड से गया है। बचा हुआ 2x जो है ना, ये 40 किलोमीटर की स्पीड, 40 की स्पीड से गया, और टोटल टाइम लगा इसको 12 घंटे। बताओ इसको कितना ही टाइम लगेगा, मतलब इसमें x निकालने में कितना ही टाइम लगेगा आपको। एड करेगा 20, 60 होता है ना एलसीएम, 3 और 2, 5x अपॉन में 60 इज इक्वल टू 12, 5 से गया 12, x की वैल्यू आ जाएगी 144। आपसे क्या पूछा था, व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस, यानी 3x, तो 144 इंटू में 3, 3 432। ओके है, तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। एक चैप्टर मैंने पेन टैब पे करवाया है ताकि मैं थोड़ा सा एक दिन का रेस्ट ले सकूं। जो कल है हमारा वो ट्रेन एंड बोट का है। देखो अगर आप 2022 और 23 में देखते हो ना, तो 2022 और 23 में ना क्वेश्चंस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के नहीं आए हैं, ठीक है। और ये बहुत सिंपल है कि सॉरी, हर साल जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आए। जैसे अब देखो ट्रेन और बोट करेंगे हम, तो दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आता है, बहुत कम ही ऐसा कोई पेपर होता है जिसमें दोनों से एक एक चैप्टर आए। तो इससे जो भी क्वेश्चंस आए थे हमने कर लिए हैं, एक भी हमने छोड़ा नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है तो आप मुझे कमेंट में बताना। वैसे नहीं छूटा है क्योंकि मैंने खुद से बनाया है सारा। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच।